जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा और इलोबरेट करके हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने मेटल एंड नॉन मेटल का मतलब क्या कहते हैं कि इंट्रो जान लिया था, है ना। कि मेटल एंड नॉन मेटल कहाँ पाए जाते हैं, बेसिकली इसको मतलब क्या कहते हैं कि एलिमेंट बोला जाता है ना। ये सारी चीजें जान लिया था। फिर उसके बाद फिर हमने इसको और भी अच्छे से कैटेगराइज कर लिया था कि अगर मान लो कि अगर मेरे को बेसिक बेसिक अगर डेफिनेशन देनी होगी मेटल की, तो मैं क्या दूंगा, और मैं अगर नॉन मेटल की डेफिनेशन दूंगा तो मैं क्या दूंगा। अभी देखो, मेटल एंड नॉन मेटल को हमारे इस टॉपिक में कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इन लोग के मतलब क्या कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में जाना गया है कि फिजिकली कैसे हैं। फिर उस मतलब कि एक तरीके से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जानी गई है। और फिर जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग जान जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद फिर हम लोग इनके यूजेस पढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जब ये आपस में एक दूसरे से मतलब क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन करते हैं, तब हमें क्या क्या फंडामेंटल्स देखने को मिलते हैं। तब उस जगह फिर मतलब क्या कहते हैं ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी जानो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। केमिकल प्रॉपर्टीज ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं चैप्टर 1 और तुम्हारे चैप्टर 2 को समहाउ वो रिवाइज करा देगा। ठीक है। और फिर जो तुम्हारे इसके यूजेस के बाद फिर जितनी भी चीजें आएंगी, वो तुम्हारे आने वाले नेक्स्ट चैप्टर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, उससे वो तुम्हारा रिलेट कर जाएगा। और वो जो इसके आने वाली ये जो अदर चीजें हैं इसके बाद जो आएंगी, जो उसमें वैलेंसी के बारे में जानोगे, इनर्ट गैस ऑक्टेट के बारे में जानोगे, ये सब जानोगे। तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे क्लास तुम्हारे 9 से भी रिलेट करेगा। ये चीजें हैं, ठीक है। तो आज का स्टैंडर्ड है कि सबसे पहले मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। तो देखो, मेटल की सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है कि ये तुम्हारा मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब ये होता है कि जब भी आप इसको हथौड़े से मारोगे तो ये तुम्हारा थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि इसको शीट बनाना है। आप अगर किसी भी मेटल को मारोगे, अगर वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हाँ वो मैलिएबल है। और इस तरीके के अगर मैं मेटल के एग्जांपल लूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो होता है तुम्हारा गोल्ड होता है। और वो होता है तुम्हारा सिल्वर होता है। तभी तुमने देखा होगा कि जितने भी तुम्हारी मिठाई वाली दुकान दुकान है, क्योंकि ये सारे एडिबल होते हैं। सिल्वर फॉइल आप खा सकते हो, गोल्ड फॉइल आप खा सकते हो। तो किसी चीज को इनरिच करने के लिए, दिखाने के लिए वो काफी लग्जरी है। तो लोग क्या करते हैं, जितने भी स्वीट्स वाली शॉप है वो तुम्हारे गोल्ड की फॉइल को और सिल्वर की फॉइल को वो बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं अपने स्वीट्स में रखते हैं। तो वो जो एक शीट जो तुमको दिखे ना, एकदम पतली सी शीट, टूटी भी नहीं, ब्रेक भी नहीं की, इतना उसको हथौड़ा मारा, एकदम पतली शीट हो गई। तो वो एक मेटल की तुम्हारी एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मैलिएबल बोलते हैं। मेटल की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। डक्टाइल वो प्रॉपर्टी होती है जब भी हम लोग मेटल को मतलब क्या कहते हैं कि हैमर्ड करते हैं, या फिर जब भी हम लोग उसको घसीटते हैं। तो अगर मान लो कि घसीटने पे अगर वो वायर की शेप ले सकता है, मतलब कि किसी भी मेटल में अगर ये कैपेबिलिटी है कि हाँ वो वायर का शेप ले सकता है, एक तुम्हारा मतलब क्या, वायर का शेप ले सकता है ड्रॉ करने की वजह से, मतलब खींचने की वजह से, स्ट्रेच करने की वजह से, तो उस मेटल की प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे हर मेटल तुम्हारे डक्टाइल होते हैं। कुछ ही ऐसे मेटल होते हैं मतलब क्या कहते हैं डक्टाइल होते हैं, लेकिन अगर अगर क्वांटिटी में अगर चेक किया जाए तो ज्यादातर मेटल तुम्हारे डक्टाइल ही होते हैं। और सबसे बेस्ट डक्टाइल कौन करता है, वो करता है तुम्हारा यार गोल्ड। अगर मान लो कि मैं गोल्ड की बात करता हूँ, तुम्हारे पास अगर 1 ग्राम गोल्ड है ना, तो तुम इस 1 ग्राम गोल्ड से मतलब क्या कहते हैं समाऊ 2 किलोमीटर तक मतलब क्या कहते हैं एक छोटा सा मतलब क्या कहते हैं वायर, पतला सा वायर खींच सकते हो, घसीट सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल गोल्ड ही को कर सकते हो। इसके गोल्ड के अलावा तुमने मतलब क्या कहते हैं एल्युमिनियम की वायर भी देखी होंगी, जो तुम्हारे मतलब ट्रांसफार्मर से निकलती हैं, ये सारी चीजें। तो अपने तुमने अपने घर में कॉपर वायर भी देखी होंगी ये। तो अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि भैया गोल्ड एक मतलब क्या कहते हैं सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, तो फिर मतलब क्या कहते हैं और इतना लंबा खींच सकता है, तो फिर हम लोग उसको यूज क्यों नहीं करते हैं। तो एक तो पहली बात है ये काफी एक्सपेंसिव होता है, इसी वजह से नहीं कर सकते, है ना। तभी तुमने देखा होगा कि एल्युमिनियम को भी हम लोग बाहर यूज करते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि कॉपर जैसे मटेरियल को अगर हम लोग जो एक्सपेंसिव मटेरियल है बाहर यूज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं चोरी भी हो सकता है, गोल्ड चोरी भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, ये सारी चीजें, है ना। तो ये कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये तुम्हारे सबसे बेस्ट डक्टाइल माने जाते हैं। लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट डक्टाइल कौन सा होगा, वो होगा तुम्हारा गोल्ड होगा। इसी तरीके से तुम्हारा आयरन भी है। क्या होता है कि तुम्हारा आयरन भी डक्टाइल होता है। आयरन को भी तुम 3 शीट में कन्वर्ट मतलब एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। तभी तुमने देखा होगा कि आयरन की तुमको वो भी मिलती है, अंगूठी भी मिलती है। ठीक ऐसे तुमने मैग्नीशियम, तुमको मतलब क्या कहते हैं मैग्नीशियम की एक रिबन आती है, जिसमें हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना सीखा था। तो काफी बार मैग्नीशियम की रिबन के अलावा हमको मतलब एक पतली सी वायर देते थे, और हमको बोलते हैं कि चलो उसको ठोक के पहले मैलिएबल करो, और मैलिएबल करने के बाद फिर मतलब क्या कहते हैं तुम कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके दिखाओ। तो उससे क्या पता चलता है कि बच्चों को हाँ ये पता चल जाता है कि हाँ ये जो मैग्नीशियम है ये एक मेटल है, क्योंकि इसके पास एक मैलिएबल प्रॉपर्टी है। और जब मैं इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करता हूँ तब ये तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि एक तुम्हारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो इस तरीके से बच्चों को मतलब क्या कहते हैं सिलेबस को सिखाया जाता है, बताया जाता है। हाँ पूछो आर्यन, क्या डाउट है।
भैया डक्टाइल वापस समझा दो क्या होता है, मतलब कैसा मतलब कि उसके। अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये मेटल का एक टुकड़ा पड़ा है, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इसको घसीटो। अगर तुम मान लो घसीट रहे हो, जैन भैया। घसीटने पे अगर ये वायर जैसा बन जा रहा है ना, वायर जैसा बन जा रहा है, या फिर किसी भी मेटल को तुम वायर बना सकते हो, मतलब कि गोल बना सकते हो, तो मतलब कि वो एक तरीके का डक्टाइल है। वो कैसा है, उसके पास एक डक्टाइल वाली क्वालिटी है, वो डक्टाइल हो सकता है ये, है ना, इस चीज को समझो। अभी अगर चलो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको दिखाता हूँ। पहले मैलिएबल समझ लोगे तो तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये तुमने हमेशा मतलब क्या कहते हैं कि जब भी गए होगे, मतलब क्या कहते हैं कि अपने फूड में, तो तुमने एल्युमिनियम फॉइल की यूज की होगी, है ना, जो तुम्हारे मतलब घर में जब खाना पैक करके देते हैं। तो ये जो तुम्हारा एल्युमिनियम फॉइल है, क्या बता रहा है कि देखो मैं इसको एकदम पतला पतला कर सकता हूँ, इतना पतला कर सकता हूँ। अदरवाइज तुमने एल्युमिनियम के गेट देखो, कितने बड़े बड़े गेट होते हैं, ये सारे गेट होते हैं, है ना, ये चीजें हो गई। ठीक वैसे ये देखो, है ना, ये भी तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा सिल्वर फॉइल हो गया, तो एल्युमिनियम फॉइल हो गया। तो क्या है, मेटल मेटल अलाउ कर रहे हैं अपने आप को कि ठीक है, तुम मुझे हथौड़ा मार के तुम एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो अलाउ कर रहा है ना, ये जो उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी, कि हाँ तुम उसको मेलिएबल कर सकते हो, ये चीज है। लेकिन अभी अगर जैसे मान लो कि मैं गोल्ड के साथ तुमको दिखाता हूँ, तो ये देखो गोल्ड है ना, मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। देखना इसको, अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, और फिर उसके बाद जब मतलब क्या कहते हैं, इसमें जितनी भी इंप्योरिटीज हटाने के बाद देखो उसको मार रहे हैं, ठोक रहे हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मान लो किसी को अभी मैं घसीटता हूँ या फिर वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूँ, तो ये बड़े आसानी से देखो वायर के फॉर्म में भी आ जा रहा। मतलब कि क्या है कि मेटल तुम्हारा मैलिएबल भी है और तुम्हारा डक्टाइल भी है। तो देखो ये तो गोल्ड है ना, ये चीज है। लेकिन इसके अलावा भी यूज होता है, जैसे ये देखो तुमने देखा होगा, ये सब क्या है, ये वायर है, ये तुम्हारे एल्युमिनियम के वायर है ना। तो इनकी ये प्रॉपर्टी है कि हाँ ये अपने आप को मतलब क्या कहते हैं कि वायर का शेप ले सकते हैं, है ना, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं इसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं लॉन्ग चैनल पे यूज करते हैं कि हाँ एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना। लेकिन हम लोग आयरन का इस्तेमाल नहीं करते। आयरन का इस्तेमाल इस वजह से नहीं करते क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो जब मैं तुमको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तब तुम्हें उसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो अभी क्या समझना है कि हाँ मेटल अगर इस चीज को अलाउ कर रहा है कि ठीक है तुम मुझे घसीट के, ड्रॉ करके, मतलब घसीट के या फिर हथौड़े से कैसे भी करके अगर तुम मुझे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो हाँ ये मेरी जो प्रॉपर्टी होगी वो डक्टाइल की प्रॉपर्टी होगी। याद रखो सारे मेटल तुम्हारे डक्टाइल नहीं होते, लेकिन तुम्हारे, है ना, तुम्हारे सारे मेटल समाव मतलब क्या कहते हैं मेलिएबल होते हैं। तो ज्यादातर तुम क्या करोगे, यूजली जैसे वर्ड लगाओगे जहां भी तुम्हारा एक्सेप्शन आता है। क्योंकि अगर मान लो कि तुमने बोला कि ऑल मेटल आर मतलब डक्टाइल, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड गलत हो जाएगा। तो तुम कैसा बोल सकते हो कि मेटल आर यूजली डक्टाइल, है ना। लेकिन अगर एक्सेप्शन में आ जाएगा तो तुम सोडियम का दे सकते हो एग्जांपल, वो तो डक्टाइल नहीं होता, है ना। तो ये चीज हो गया। तो एग्जांपल अगर गोल्ड का दोगे तुम्हारा डक्टाइल में तो ज्यादा बेस्ट है। 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर तक घसीट सकता है। कॉपर वायर हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम वायर हम लोग बाहर इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिससे इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं, ये सारी चीजें। टंगस्टन तुमको दिखता होगा बल्ब के अंदर, एक छोटा सा वायर तुमको दिखता होगा जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है और वो ग्लो करता है। ये सारे अभी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तुमको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ये मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम की रिबन बनती है, ये सारी चीजें। डक्टाइल भी प्रॉपर्टी उसकी मतलब क्या कहते हैं मैलिएबल भी प्रॉपर्टी है। आयरन के बड़े बड़े वायर से तुम्हारा गॉज बनाया जाता है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, ये तुम्हारे मैलिएबल की एक डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी है। और अभी अगर तुम ध्यान से इसको देखे थे, ये वाली जो बगल वाली जो इमेज है, तो तुम्हें इसमें ये भी पता चल गया कि हाँ भैया मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या कहता है, मेटल तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता है, मतलब कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बड़े आराम से पास हो जाती है। लेकिन ये ऐसा कैसे होता है, तो अभी अगर जैसे मान लो ये मेटल का कोई टुकड़ा है, कोई भी मेटल ले लेता हूँ, चलो मैंने बोल दिया कि हाँ भैया ये कॉपर का मेटल है। तो मुझे मालूम है कि कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है, मतलब कि ये पूरा का पूरा ये जो टुकड़ा है ये तुम्हारे कॉपर के तुम्हारे उससे बन रखा है। किससे बन रखा है, तुम्हारे उसके एटम से बन रखा है। जब तुम एटम को देखते हो, जब भी तुमको इमेज दिखाई जाएगी आगे चल के, जितने भी जब चैप्टर में देखोगे, तो तुमको पता चलेगा कि कॉपर के बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस रीजन पाया जा रहा है, और उसके अराउंड मतलब शेल्स में तुम्हारे घूम रहे काफी सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये चीज है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहते हैं मूव करता है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब तुम उसको हीट करते हो या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो, तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो बेसिकली वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है। और इसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने की वजह से क्या होता है कि तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। याद रखो, कभी भी अगर तुमसे कोई बोले ना कि मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास हो रही है, तो तुम हमेशा क्या बोलोगे, इट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपके इलेक्ट्रॉन नहीं बहेंगे, नहीं फ्लो करेंगे, तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। इस चीज को हमेशा शो कर लो। और अगर मैं बोलता हूँ कि भैया क्या नॉन मेटल नहीं करते, तो नॉन मेटल इसी वजह से नहीं करते क्योंकि उनमें हाईली रेजिस्टेंस होता है, वो मतलब करंट को जाने ही नहीं देते, है ना। तो अगर मान लो कि एक वायर है, इस वायर से इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा था,
तो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से चला जाएगा, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, रोकने के लिए उसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी जगह एक और वायर लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं प्लास्टिक की वायर ले लेता हूँ, तो भैया। प्लास्टिक की वायर में अगर इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन को रोक ही देता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूव नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पा रही। हाँ पूछो बेटा, पूछो। हाँ भैया। भैया हम्म। मैं पूछ रहा था कि मतलब डक्टाइल और जो वो पहला वाला आपने बताया, वो मैलिएबल। मेल्टेड मेलिएबल, तो मैलिएबल। भैया क्या मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब एक को पिघला के करते हैं और दूसरे को ठोक के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैलिएबल मतलब होता है जिसको तुम चपटा के शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। डक्टाइल मतलब वो होता है जिसको तुम वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि शीट में कन्वर्ट करना है तो तुमको मतलब हथौड़ा मार के करना है। मैं कह रहा हूँ तुम कूद के कर जाओ, मतलब कि तुमको शीट में कन्वर्ट करना है। अगर वो शीट में कन्वर्ट हो गया कैसे भी और वो टूट नहीं रहा, तो वो तुम्हारा बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं उसको मैलिएबल बोला जाता है। अगर मान लो कि तुम उसको वायर में कन्वर्ट कर दे रहे हो, वो टूट नहीं रहा, तो वो तुम्हारा डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन मुझे मालूम है कि अगर किसी भी चीज को शीट में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे ऊपर से प्रेशर देना पड़ता है, मतलब कि हैमर करना पड़ता है। तो ये कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है। अगर मेरे को कोई वायर बनानी होती तो मैं घसीट के बनाता हूँ, स्ट्रेच करके ही बनाता हूँ, तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हो गई। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो मेटल तुम्हारा इस इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से है ना? इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ना मतलब क्या कहते हैं ना के बराबर है, इस वजह से ऐसा हो रखा है। लेकिन मैं बोलूं कि तुम्हारे सारे के सारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे सारे के सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबके रेजिस्टेंस सेम होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ तुम्हारे गोल्ड की, तो गोल्ड में तुम्हारा कम से कम रेजिस्टेंस पाया जाता है, मतलब कि रेजिस्टेंस कम पाया जाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो बहेगी वो टॉप लेवल की बहेगी। अब चलो और नीचे आ जाओ। अब मैं बोल देता हूँ सिल्वर की बात कर देता हूँ, तो सिल्वर में सबसे ज्यादा टॉप में बहती है। वैसे अगर देखा जाए तो गोल्ड से भी बेटर तुम्हारा सिल्वर होता है, मेरे को सिल्वर ऊपर लिखना चाहिए। तो सिल्वर सबसे ज्यादा अच्छा करेगा, फिर गोल्ड करेगा, फिर इसी तरीके से तुम्हारा एल्यूमिनियम वायर आ जाएगा, इसी तरीके से फिर तुम्हारा कॉपर वायर आ जाएगा, मतलब कि सीरीज बनी हुई है। तो अगर तुमसे कोई पूछे ना कि हाँ सबसे बेस्ट मुझे मेटल बताओ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, तो वो तुम क्या बताओगे कि हाँ भैया वो सिल्वर होता है, सिल्वर में सबसे कम होता है ना? और हमें मालूम है कि इसी सिल्वर, जैसे मान लो कि सिल्वर का वायर तो लगा नहीं सकते, काफी महंगा है, तो हमारे घर में कौन सा लग रखा है? कॉपर वायर लग रखा है। तो तुमने देखा होगा कि कॉपर वायर के ऊपर एक प्लास्टिक सा लगा रहता है ना, कि ताकि हमें करंट ना लगे। हमने अब उसको फिर हम लोग दांत से छील के करते हैं। वो पता है किस चीज से बना होता है? वो बना होता है तुम्हारा पीवीसी से बना होता है। उसका नाम है तुम्हारा पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना? ये पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसा है? एक तरीके का इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो कि तुम्हें करंट लगने से बचाता है। कि इवन अगर तुम मान लो किसी मेटल को छू भी लेते हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तुम्हें चोट ना पहुंचाए, तुम्हें मतलब क्या कहते हैं दर्द ना हो, ये सारी चीजें ना हो, है ना? शॉक ना लगे। तो ये तुम्हारे मेटल की वो प्रॉपर्टी जो उसके इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर को बताने की कोशिश कर रही है। ठीक इसी तरीके से मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना? कभी भी तुम देखो, मुझे मालूम है कि भैया हीट कब होगा? जब तुम्हारा कोई भी चीज मतलब क्या कहते हैं वाइब्रेट करती है। क्या करती है? वाइब्रेट करती है, ये सारी चीजें करती है। तो हमें मालूम है कि भैया जो आपका मेटल होता है, मेटल को हम लोग देखो, अगर मान लो कि कंडक्शन ऑफ हीट लिखता हूँ, तो ये मैं उसको थर्मल ऑफ हीट भी लिख सकता हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी भी लिख सकता हूँ। तो कंडक्शन ऑफ हीट और तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का मतलब सेम ही होता है, इस चीज को समझ लेना। तो जब भी तुम मेटल को हीट करते हो, जैसे यहाँ जो सेंस बताने की कोशिश हो रही है कि मुझे ये बताओ कि हाँ तुम्हारा एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब कि अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारे पास एक मेटल है, ठीक है? ये क्या है? ये तुम्हारे पास एक मेटल है, और मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है तुम यहाँ से गर्माओ, यहाँ से तुम उसको हीट दो। तो तुमने क्या किया? यहाँ बर्नर से तुमने उसको हीट देना चालू किया। तो अगर तुम यहाँ छू भी रहोगे ना, यहाँ अगर तुम उसको टच करोगे, यहाँ से अगर तुम टच करोगे, तो थोड़ी देर बाद तुमको यहाँ भी गरम गरम लगने लगेगा। तभी तुमने देखा होगा कि जो ज्यादातर लोग अब करने लगे हैं घर में, जो कढ़ाई के साथ जो कलछुली इस्तेमाल करते हैं, वो तुम्हारी लकड़ी की करते हैं, वुड की करते हैं, रादर देन अब मतलब मेटल की नहीं करते। क्योंकि आप मेटल की अगर कढ़ाई से मतलब अभी तो हम लोग ज्यादातर घरों में मेटल का ही होता है, लेकिन तुमने देखा होगा कि मेटल को अगर रखे रहो तो उसमें भी गर्म सा आ जाता है। तो ऐसा क्यों आ जाता है? क्योंकि देखो जब भी हम हीट पहुंचाते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ बर्नर से हम लोग हीट पहुंचा रहे थे, तो यहाँ के एटम क्या करेंगे? उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
अब जब वो इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, फिर इसी हीट को ट्रांसफर कर देंगे दूसरे वाले एटम के पास, मतलब कि वही हीट को ट्रांसफर करते रहेंगे तो जो पहले हीट यहाँ थी, अब वो हीट तुम्हारे यहाँ आ गई, अब वो हीट फिर तुम्हारे यहाँ आ गई, अब वो हीट तुम्हारे यहाँ आ गई, अब तुम्हारे वो हीट यहाँ आ गई, अब वो तुम्हारे हीट यहाँ आ गई। धीरे धीरे कर करके तुम्हारी हीट कहाँ तक आ जाएगी, लास्ट तक आ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्ट करना मतलब कि रिसीव करना। तो इस वाले पॉइंट ने ए से लेकर बी वाले पॉइंट ने क्या किया, उस हीट को कंडक्ट किया। ठीक वैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराता हूँ तो यहाँ ए से लेकर इलेक्ट्रिसिटी जो आई वो तुम्हारे बी तक पहुंच गई, मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उसने कंडक्ट कर लिया। तो मतलब एक रास्ता जहां से चीजें फ्लो हो सकती है, जहां तक चीजें फ्लो हो सकती हैं। तो मेटल में तुम्हारी हीट फ्लो हो सकती है, मेटल में तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है ना। इसी वजह से बोलते हैं इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल। तो और अगर अब जैसे मान लो कि ये चलो ठीक समझ में आ गया भैया, अब इसमें मेटल मेरे को बताओ कि जो सबसे बढ़िया मेटल होता है जो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो वही जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कि सिल्वर। तभी तुमने देखा होगा लोग क्या करते हैं जब भी शादी तो होती सिल्वर के बाद है, कॉपर। सिल्वर है ना, तो सिल्वर को क्या करते हैं, सिल्वर को मतलब एज अ यूटेंसिल गिफ्ट करते हैं। बोलते नहीं कि ही बॉर्न इन अ सिल्वर स्पून, मतलब कि वो बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है, सिल्वर स्पून में खाना खाता है, मतलब कि सिल्वर में उसके यहाँ खाना बनता है, और चांदी के बर्तनों में खाना बनता है। तो चांदी के बर्तनों में खाना इसी वजह से बनता है, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें सबसे हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है। चाहे पानी गर्म करना हो चाहे जो गर्म करना हो, हम लोग मेटल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन सिल्वर को तो आज के जमाने में तो खरीद के उसमें कर नहीं सकते, तो फिर उसके लिए हमने और भी चीजें ले ली हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास आयरन की कढ़ाई हो जाती है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई हो जाती है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब मैं अगर बोलता हूँ कि चलो मैग्नीशियम की कढ़ाई लेके चलाओ, तो फिर बेटा तुमको राख मिलेगी वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो वो तुमको सोचना है कि यार तुम्हारे ऐसा कौन सा मतलब क्या कहते हैं मेटल लेना है जिसका जो एटम है वो जब इलेक्ट्रिसिटी को मतलब क्या कहते हैं कि कंडक्ट करे, मतलब हीट को जब वो कंडक्ट करे तो वो भैया कुछ। आपकी आवाज चली गई। अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है। हाँ भैया। ठीक है, तो मैं यही बता रहा कि मान लो कि अगर तुम कोई मेटल लेते हो ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट में, तो तुमको अपनी यूसेज यूसेज के हिसाब से लेना है कि यार मेरे को कौन सा भैया मेटल किस अरे यार रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको यूज करते हो। आप मैग्नीशियम की कढ़ाई लेकर नहीं इस्तेमाल करने लगते हो, क्योंकि आप मैग्नीशियम की कढ़ाई को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो मतलब हमको एक ऐसा मेटल चाहिए जिसके जो मतलब क्या कहते हैं एटम हो काफी पास पास हो, और वो उनमें इतनी अच्छी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो कि वो अपने कल वाली अपने वो कल वाली इलेक्ट्रॉन को दिक्कत ब्रेक वापस ना हुई करें। है। क्या बोल तुम रहा है, कल आए थे? लगोगे उसी मेटल को इस्तेमाल करोगे जो तुम्हारे काम में आने वाला है, ये है ना। तो आप पहले तुम देखो, फिर उसके बाद तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अभी अगर अच्छा जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मेटल में फिर तुम्हारा चली गई ना? मतलब, अभी तो आवाज नहीं आ नहीं रही है आ ना। रही है, तुमको नहीं आ रही क्या? ठीक है। नहीं वे मेरे को नहीं आ रही। हम्म। तो ठीक है, ऐसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मेटल तुम्हारा एक मरकुरी भी होता है ना, मरकुरी मेटल होता है कि नहीं होता है। तो बताओ मैं मरकुरी मेटल को इस्तेमाल कहाँ करता हूँ, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अपने टेम्परेचर को चेक करने के लिए करता हूँ, या फिर मतलब क्या कहते हैं उसमें खाना बनाने के लिए चेक नहीं आ करता हूँ। रही भैया आवाज। ऐसे तुम्हारा जो तुम्हारा मरकरी होता है ना, मरकरी को हम लोग अपने टेम्परेचर पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर देखा जाए तो मरकरी भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन बट एज कम्पेयर टू सिल्वर बोला जाए तो वो उतना अच्छा नहीं है। काफी लोग इस जगह पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी लिख देते हैं, लेकिन मेरा मानना नहीं है ना। मरकरी तुम्हारा जो होता है वो तुम्हारा लिक्विड स्टेज में होता है, और इसका सबसे बेस्ट एक्सपेंशन होता है, मतलब कि ये एक्सपैंड भी जल्दी हो जाएगा। और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जब हीट करोगे तो ये लिक्विड स्टेज में एकदम एक्सपैंड भी कर जाएगा, और जैसे तुम उसको हीट हटाओगे तो वैसे ही फिर से रिड्यूस हो जाएगा। तभी अगर तुमने कभी भी थर्मोमीटर देखा होगा तो थर्मोमीटर में जब तुम गर्मी देते हो तो जैसे उसमें गर्मी देते हो वो हल्का 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 एक्सपैंड होने लगता है। तुम समझ रहे हो, क्वांटिटी उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि पहले 5 ml था बाद में 5 ml से होने के बाद वो 15 ml हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। वो पहले भी 5 ml था, अभी भी 5 ही ml है, लेकिन बस बात क्या है कि उसके बीच का जो मॉलिक्यूलर साइज था वो बढ़ गया। मॉलिक्यूलर साइज होने की वजह से वो क्विकली एक्सपैंड हो गया, और जैसे तुमने उसमें टेम्परेचर हटाया तो वो मॉलिक्यूलर जो उसका साइज था वो रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया।
तो ये एक मेटल की एक प्रॉपर्टी जो कि बता रही कि देखो एक मेटल ऐसा है कि जब आप उसको हीट करते हो तो उसके एटम के जो बीच में स्पेस है, जो उसका इंटरसेलुलर स्पेस है, वो अपने आप को नहीं जाने दे रहा, वो अपने आप को मतलब एक्सपैंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपकी जो कढ़ाई है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही। लेकिन मरकरी कैसा, मरकरी एक आपका ऐसा मेटल है जिसको आप हीट करते हो तो उसके जो मॉलिक्यूलर के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका उसका एक्सपेंशन भी जल्दी से दिखता है और आपका उसका कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छे से दिखता है। तभी हम लोग एज अ मरकरी हम लोग मतलब क्या कहते हैं, थर्मोमीटर में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट नहीं मर ना? मरकरी वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। देखो नॉर्मली क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारा एटम है, एटम का ये साइज है, एटम का इतना ही साइज है, ठीक है। मान लो कि गेस कर लो, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा जस्ट बगल में इतना एक और एक मेटल का एक और एटम है, उसका साइज है। मैं इसको बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा मरकरी का एटम है। ये क्या है तुम्हारा, ये मरकरी का एटम है। और मैं इसको बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा सिल्वर का एटम है। अब मैं अगर इसको हीट करूंगा तो क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन मान लो कि चले गए, या फिर इलेक्ट्रॉन आ गए, या फिर इसमें जो अगर मान लो कि एक और तुम्हारा सिल्वर का वो था, तो आपस में मतलब क्या कहते हैं कि रब कर करके अपने आप को हीट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये मरकरी के अगर मान लो कि मैं उसको हीट देता हूँ तो ये इनके जो एटम है ना, इनके एटम स्ट्रेच हो जाते हैं, मतलब कि अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं। तो जब ये अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं तो जब हम लोग थर्मोमीटर में से देखते हैं ना कि यार थर्मोमीटर में रीडिंग मतलब क्या कहते हैं कि अब ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मतलब क्या कहते हैं कि थर्मोमीटर बढ़ गया, ऊपर चला गया, नहीं। थर्मोमीटर का जो मतलब एक्चुअली में जो वॉल्यूम था वो उतना ही था। अगर मान लो कि इसमें 5 ml था तो उतना ही रहेगा। लेकिन जब मैं उसमें हीट प्रोवाइड करता हूँ तो वो उसका जो एटॉमिक साइज था वो बढ़ जाता है, मतलब कि इनमें थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है, अपने आप को ये बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका साइज और बढ़ता चले जाएगा। जैसे मान लो कि अभी ये अगर मान लो कि 10 डिग्री में इतना था, तो उसके बाद अगर 20 डिग्री करूंगा तो ये अपने एटम का साइज और बढ़ा लेंगे। तभी तुमने देखा होगा कि रीडिंग पहले यहाँ दिखती थी फिर यहाँ दिखने लगी, तो एटम का साइज बढ़ने की वजह से वो हो रहा है। तो तुम सोचो अगर इस तरीके के मेटल को अगर तुम अपने खाने की कढ़ाई में इस्तेमाल करोगे तो वो तो एकदम फैल जाएगी ना एकदम से। इसी वजह से हमें कुछ ऐसा मतलब क्या कहते हैं कि मेटल चाहिए जिसका एटम तुम्हारा वाइब्रेट करके अपने आप को हीट करने की कोशिश करे, रहता एक्सपैंड करने की कोशिश करे। तो मेटल की वेरियस वेरियस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अपनी तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ हाँ। है ना। और इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है मेटल की प्रॉपर्टी, कि ये तुम्हारा कभी भी मतलब चपकता नहीं है। क्या है, ये तुम्हारा चपकेगा नहीं। इसी वजह से ये और अच्छा चीज हो गया कि जब ये मान लो कि तुम्हारा अब्रेशन नहीं करेगा, ये तुम्हारा नॉन स्टिकी रहेगा, कोहेसिव नहीं रहेगा। कोहेसिव मतलब चपकना हो गया, ठीक है। तो फिर ये तो तुम्हारे लिए बेस्ट हो गया ना। इसी वजह से हम लोग एज अ थर्मोमीटर अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मर्क्यूरी का ही यूज करते हैं ये। और इसमें भी ये सब कैसे हो रहा है हीट का प्रोडक्शन, ये तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। कि हाँ चलो मान लो कि अगर इस जगह तुम्हारा ये मेटल का ये वाला पार्ट था, तो ये मेटल यहाँ से हीट अगर किया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, जल्दी 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 शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे बताओ अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते चले जाएंगे तो फिर यहाँ का अगर चीजें खराब हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, यहाँ से मेटल गल जाएगा। तभी तुमने देखा है कि अगर मान लो कि भैया ये अगर रिबन शीट होती, किसकी रिबन शीट होती है, आपकी मैग्नीशियम की रिबन शीट होती। तो जब मैं मैग्नीशियम की रिबन शीट को यहाँ चलाता हूँ तो यहाँ जब जैसे जैसे हीट यहाँ चली जाती है वैसे वैसे यहाँ का रिबन जल के राख हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसका एटम सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी का रिसीव करता है, बहुत जल्दी रिसीव कर लेता है ये, है ना। तो उसके एटमिक का इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि हीट को सर्वाइव कर सके, ले सके। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग मेटल की कैटेगराइजेशन डिफाइन हो रखी है ना। आओ, तो ये हमने मैलिएबल पढ़ दिया, तुम्हारा डक्टाइल पढ़ लिया। अब ये देखो इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहले इसको समझो, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम समझ पा रहे होगे ये क्या है, ये कॉपर वायर है ना। हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको हीट कर रहे हैं तो मान लो कि अगर मैं हीट कर रहा हूं तो यहाँ के एटम के साथ क्या हो रहा है, ये एनर्जी को गेन कर रहे हैं। एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी होने के बाद जब गेन करेंगे तो क्या करेंगे, उनके जो एटम है वो तुरंत अपने आप को वाइब्रेट करेंगे वाइब्रेट करेंगे वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो उनके इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे क्या होने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे। इसी तरीके से देखो आगे जाने लगेंगे आगे जाने लगेंगे आगे जाने लगेंगे। तो जब ये आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनमें मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो रही होगी और हीट भी फ्लो हो रही होगी। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मतलब उतनी स्पीड से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि स्पीड भी मैटर करती है। मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन धीमे जा रहा है तो वो हीट को प्रोड्यूस करेगा।
अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन तेज जा रहा है तो वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, ये चीज है। तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जेटिक मूव हुआ है ना मेटल में एक जगह से दूसरी जगह, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा जो मेटल होता है वो हीट करने लगता है। इसी वजह से बोलते हैं कि हाँ मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे इसको देखो, ये क्या है, तुम्हारा एक एल्यूमिनियम वायर है, तो हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि हाँ मेटल एक आपको मतलब सच में मतलब क्या कहते हैं वो होता है। तो देखो हमने क्या किया, इसमें पिन को अटैच कर दिया वैक्स के साथ, है ना, क्योंकि वैक्स हमें मालूम है कि वो बड़े आराम से गल जाती है तो हट जाती है। फिर अभी हम क्या करेंगे, एक तरफ से मतलब इसको आंख देंगे तो हम देखेंगे धीरे 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 करके एक एक करके पिन गिरेगी। ऐसा नहीं होगी कि इकट्ठा पिन गिर गई सारी, क्या होगा एक एक करके गिरेगी। तो हमें पता चलेगा कि हाँ यार ये तुम्हारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन फ्लो और तुम्हारे हीट कंडक्ट होने की वजह से धीरे धीरे गिर रहा है। ये देखो पहले दो गिरे, फिर तीसरा गिरा, फिर चौथा गिरा, फिर पांचवा गिरा, फिर छठा गिरा, फिर इस तरह से गिरा। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इकट्ठा गिर गए। तो ये तुमको क्या बता रहा है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को मतलब क्या कहते हैं पास करता है, रेजिस्ट मतलब कि इसको आगे लेके जाता है ना, कंडक्शन कर रहा है ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। भैया और ये वाली वीडियो में जिसमें वैक्स लगाया है, क्या कह रहा हूँ, एल्युमिनियम वायर है। भैया मैं बोल रहा हूँ जिसमें वैक्स लगाया है भैया एल्यूमिनियम वायर में, हाँ, भैया इस वीडियो में क्या दिखाना चाहते हैं कि क्या दिखाना चाहते हैं? इस वीडियो में तुम्हारा ये बता रहे हैं कि देखो तुम्हारी हीट को कंडक्ट कर रहा है। अगर ये तुम्हारी हीट को कंडक्ट नहीं करता तो जो तुम्हारे लास्ट वाले उसमें मतलब मैंने जो नील लगाई है और उसमें जो मैंने वैक्स डाला है वो गलता ही नहीं, वो गलता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि किससे अटैच हो रखे हैं, ये तुम्हारे वैक्स से अटैच हो रखे हैं। तो अगर मेरे को इनको हटाना तो वैक्स हटाना पड़ेगा, और मुझे मालूम है कि जब मैं गर्मी देता हूँ तो वैक्स तुरंत पिघल जाती है। तो चलो मैंने तो गर्मी इधर साइड दी थी ना, तो फिर ये लास्ट वाली पिन कैसे हट गई, लास्ट वाली पिन नहीं हटनी चाहिए। तो बाद में मुझे पता चला ये लास्ट वाली पिन इसी वजह से हटी क्योंकि वैक्स हट गया, और वैक्स गर्मी से हटता है। तो उसका मतलब है कि यार जो गर्मी मैं इधर साइड से दे रहा हूँ ना वो गर्मी वहां पहुंच गई, मतलब कि हीट कंडक्ट हो रही है। तो हीट किस में कंडक्ट हो रही है, तुम्हारी इस वायर में कंडक्ट हो रही है तभी। और वायर कौन सा, मेटल है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये तुमको एक्सपेरिमेंट स्कूल में कराया गया होगा ये वाला। वैसे कराया तो नहीं भैया, पर समझ गया। ठीक है, ये चीज है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा जो सबसे बेस्ट मेटल कहलाएगा वो तुम्हारा सिल्वर मेटल कहलाएगा, सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी मेटल आ जाते हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिनको हम लोग आमतौर पे मतलब क्या कहते हैं अपने कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने खाना आना बनाने के लिए इन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हाँ बड़े आराम से कर लें। जैसे है ना ये चीज है, ये जैसे क्या कौन सा है? ये तुम्हारा कॉपर वाला हो गया मेटल का, है ना, इससे हम लोग बड़े आराम से खाना बना पा रहे हैं, है ना। और जो तुम्हारा अगर मान लो कि इन सारे मेटल के कंपैरिजन में अगर बोला जाए कौन सा मेटल है जो तुम्हारा पुअर कंडक्टर ऑफ मतलब पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, वो कौन सा तुम्हारा लेड है। लेड में उतनी जल्दी से मतलब क्या कहते हैं हीट नहीं आती। ये देखो ये हो गया। तो तुमसे पूछ सकता है, वेरिएशन पूछ सकता है कि मुझे तो ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है अमंग मेटल। मेटल की मतलब मेटल की कंपैरिजन में तुम्हारा मेटल ऐसा कौन सा है जो तुम्हारा सबसे पुअरेस्ट होगा, तो क्या हम बोलोगे, लेड बोलोगे। और मरकरी भी तुम्हारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको मतलब क्या कहते हैं एज अ मतलब क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा थर्मोमीटर। क्यों? क्योंकि भैया हाई थर्मल एक्सपेंशन, बहुत जल्दी एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सपैंड करेगा, घटाओगे आपका वो करेगा, मतलब कि आपकी रीडिंग्स को ये एक्यूरेट कर देता है ना। आप इवन अगर मान लो कि -39 डिग्री सेल्सियस तक भी लेके जा सकते हो, और तुम्हारा क्या कहते हैं +357 डिग्री सेल्सियस तक को भी लेके जा सकते हो। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी मतलब क्या कहते हैं इसका जो मतलब एटम है वो अपने साइज को रिड्यूस और एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, ये चीज है। और इसके साथ साथ तुम्हारा ये नॉन स्टिकी रहेगा, कोहोसिव रहेगा, मतलब कि चपकेगा नहीं ये। और क्या है, तुम्हारी हाई डेंसिटी हो रखी है, इतनी ज्यादा हाई डेंसिटी होती है ना मरकरी कि अगर तुम इस पे एनविल भी डाल दोगे ना, एनविल मतलब होता है जिसमें हथौड़ा थोड़ा हथौड़ा मार के मतलब किसी चीज को हाँ भैया। चपटा किया रहता है वो है ना। तो वो जो एनविल होता है एनविल तक इसमें तैरने लगता है, इतनी इसकी ज्यादा हाई डेंसिटी होती है लिक्विड में। तो अगर तुमसे कोई पूछना कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा हाई मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी वो होती है मतलब डेंसिटी होती है और वो लिक्विड स्टेज में होता है, तो मुझे मालूम है कि भैया नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमारे पास 118 होते हैं, और उस 118 में केवल दो ही होते हैं जो लिक्विड स्टेज में होते हैं। एक होता है आपका मरकुरी होता है, एक ब्रोमीन होता है। तो भैया मरकुरी ही एक ऐसा है जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि आप भारी से भारी मटेरियल डालोगे तो भी वो आपको तैरेगा, ये तैरते हुए आपको दिखाई देगा, है ना। और उसके साथ साथ आपको मरकरी कैसा दिखेगा, लस्टरस दिखेगा, मतलब कि चमकदार दिखेगा, है ना। कभी देखना चमकता हुआ आपको ही दिखेगा, ये चीज है। और अभी आपको मैंने ये इलेक्ट्रिसिटी वाला भैया भी बता दिया। हाँ बोलो, पूछो। वो जो वो बर्तन था वो सिल्वर का था।
सिल्वर का नहीं, कॉपर का था, वो है ना। अब देखो ठीक इसी तरीके से इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाला बता दिया कि हाँ जितने भी मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और उनको कोई रोकता भी नहीं है, उनके पास कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होता, लिटिल रेजिस्टेंस होता है, ये है। इसी वजह से बोलते हैं कि हाँ इनमें इलेक्ट्रिसिटी बड़े आराम से फ्लो हो सकती है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी जगह तुमको ये दिखाऊं, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो हो रही है, इसके मेटल वाले पार्ट में हो रही है, बीच वाले इसके पार्ट में हो रही है। लेकिन मैं अगर बोलूँ यहाँ हो रही तो यहाँ नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में कभी भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्री नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि उनमें जो रेजिस्टेंस होता है ये लिटिल नहीं, फिर ये बहुत वेरी वेरी हाई हो जाता है, इसकी वजह से होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती तो एक काम करते हैं, उसको इंसुलेटर ऐसा यूज कर लेते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसमें पीवीसी एज अ पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलाते हैं, मतलब उसकी जो प्लास्टिक होती है उसका इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हम लोग धोखे से टच भी कर ले तो हमको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो बेस्ट कंडक्टर जिसमें मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे फ्लो हो सकते हैं, तो वो है तुम्हारा सिल्वर मेटल। इस चीज को याद रख लेना। और भैया अगर मान, हाँ बोलो। भैया वैसे थोड़ा सा स्टूपिड क्वेश्चन है, पर भैया चप्पल में भी क्या यही यूज होता है क्या? नहीं, रबड़ होती है वो, ठीक है प्लास्टिक नहीं होता, भैया। रबड़ प्लास्टिक। रबड़ और इसमें अंतर है क्या भैया? हाँ रबड़ अलग होती है, रबर अलग होती है, तुम्हारा प्लास्टिक अलग होता है। है ना। चलो ठीक है। रबर तुम्हारी नेचुरल भी पाई जा सकती है, रबर नेचुरल भी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक तुम्हारा नेचुरल नहीं होता है, इट इज अ मैन मेड प्रोडक्ट, है ना, ये चीज है। और अगर मान लो कि मैं ठीक। मेटल एज अ आयरन और मरकरी को बोलता हूँ, तो ये भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्रेटर रेजिस्टेंस देंगे, मतलब कि इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ आयरन में तो फ्लो होते हुए हमको दिख जाती है, लेकिन मरकरी में नहीं फ्लो होते हुए दिखाई देती है, नहीं मरकरी में भी हो जाती है, लेकिन उतनी तेज से फ्लो नहीं होगी जितनी तेज से तुम्हारे सिल्वर में हो जाती है ना। तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जिसमें तुमने हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट वाले, इसमें एक मतलब क्या कहते हैं नीचे बॉल में मरकरी डालते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो उसको जस्ट हटा देगा, जैसे हटा देगा वैसे ही तुम्हारा तुम्हारा कंडक्टिविटी लूज हो जाएगी, तो फिर से वो वापस आ जाएगा। तो हमको क्या पता चलता था कि हाँ वहां भी मरकरी एज अ तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा है। तो आयरन और मरकरी भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से तुम्हारा सिल्वर कराएंगे, क्यों? क्योंकि इनमें तुम्हारा रेजिस्टेंस पाया जाता है, रेजिस्टेंस अच्छे से वजह से पाया जाता है, जिसकी वजह से जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी बेस्ट नहीं जितनी बेस्ट तुम्हारे एक सिल्वर की होती है, ये। तो अभी ये वाला तुम देखो, इसको अच्छे से समझ जाओगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे दे रखे हैं मेटल, दे रखे हैं, कुछ एल्यूमिनियम है, कुछ कॉपर है तुम्हारे, कुछ इस तरह से अलग अलग दे रखे हैं, और इनमें तुम देखना बल्ब उसी हिसाब से तुमको जलते हुए भी दिखाई देंगे, तो और तुम्हें समझ में आएगा। ना ये आयरन है, ठीक, ये तुम्हारा कॉपर है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, और ये तुम्हारा स्टील है। तो सब में इसमें तो वैसे ये दिखा रहा होगा कि हाँ देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही, देखो किसी में ज्यादा हो रही, किसी में कम हो रही, कॉपर में शायद और तेज हो, है ना, आयरन में थोड़ी सी और लूज हो, कम हो, है ना, इस तरीके से। लेकिन हमको ये पता चलेगा कि हाँ जितने भी मेटल है इन सभी में कहीं ना कहीं तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो हो ही रही है। आ जाओ, वेरी गुड। अब मैं मेटल की तुम्हारी पांचवी प्रॉपर्टी पे लेके चलता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं लस्ट्रस। क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, चमकना, या फिर मैं उसको क्या बोल सकता हूँ कि ब्रिलियंस, मतलब कि चमक रहा है, ये चीज है। डैजलिंग भी बोल सकते हैं, डैजलिंग मतलब क्या होता है? चमकना। जैसे तुम कभी सितारों की तरफ देखते हो तो डैजल करते हैं, चमकते हैं, है ना। तो इसी तरीके से जो तुम्हारे मेटल होते हैं वो ज्यादातर तुमको चमकते हुए दिखाई देंगे, मतलब कि उनकी जो सरफेस रहती है वो काफी मतलब पॉलिश्ड रहती है। कैसी रहेगी? सरफेस काफी पॉलिश्ड रहती है, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि वो काफी मतलब चमकदार दिखते हैं। और अगर मान लो इनमें से अगर मैं सबसे बेस्ट बोलता हूँ कि कौन सा मेटल होता है जो सबसे बेस्ट लस्टरस का एग्जांपल होता है, तो मुझे बता सकता है कोई क्या होता है? डायमंड। नहीं, तुमको चैप्टर वन फर्स्ट में बताया था मैंने, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे लाइट वाले चैप्टर में। मैग्नीशियम। नहीं, आयुष तुम बताओ मुझे, आयरन। बताओ, जिसको हम एज अ बेस्ट रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हैं। सिल्वर। हाँ सिल्वर। सिल्वर कैसा होता है? सबसे बेस्ट शाइनिंग वाला होता है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, गुड ये तो एग्जांपल है। उसमें आपने बताया था फिजिक्स के पहले चैप्टर में। हाँ फिजिक्स के चैप्टर में। तो अगर तुमको कभी भी अगर मान लो कि सिल्वर का अगर तुमने देखा होगा मिरर हमारा क्यों बनता है, मिरर हमारा किस चीज से बनता है? सिल्वर से ही बनता है। हम लोग उस जगह क्या इस्तेमाल किया करते थे? तुम्हारा सिल्वर नाइट्रेट, है ना, AgNO3, उसके साथ साथ तुम्हारा अमोनियम सोल्यूशन NH4, है ना, जिसको ये बोल देते हैं, उसके साथ साथ तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता था NaOH होता था। मैंने वहाँ कंपोजिशन नहीं बताया था कि हाँ तुम्हारा एक तुम्हारा सिल्वर कैसे, मतलब सिल्वर तुम्हारा एक मिरर कैसे बनता है, जो कि हमें ये बताता है कि हाँ एक मेटल तुम्हारा लस्ट्रस होता है। तो आज मैं तुमको बता रहा हूँ,
अगर तुमको एक सिल्वर का मिरर बनाना है तो तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड होने चाहिए, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्लूकोज, है ना। ये ग्लूकोज हो गया, फिर कोई भी फॉर्मल्डिहाइड हो गया, कि ताकि तुम उस पूरे एक्सपेरिमेंट में तुम एज इसको रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सको। और इसके साथ साथ तुम्हारे पास एक मिरर बेस के लिए मतलब क्या कहते हैं कि एक क्लीन ग्लास सरफेस होना चाहिए, जिसमें आप इसको बनाओगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप मतलब क्या कहते हैं AgNO3 की सिल्वर नाइट्रेट को आप डिस्टिल वाटर में डालोगे। फिर उसके बाद फिर आप इसमें ड्रॉप वाइज फिर आप इसमें अमोनिया ऐसे डालते रहोगे। जैसे जैसे आप डालते रहोगे, और फिर उसके बाद फिर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, तो बेसिकली क्या करने की कोशिश करते हो, उसके पीएच लेवल को वैल्यू को बराबर करने की कोशिश करते हो, रिड्यूस करने की कोशिश करते हो। और फिर उसके बाद जैसे आप इसमें ग्लूकोज डालोगे, तो इसमें जो तुम्हारा AgNO3 है, उसमें जो तुम्हारा क्या कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, वो उसको रिड्यूस कर देगा, सिल्वर आयन को रिड्यूस कर देगा, मतलब नीचे साइड ले आएगा। तो जैसे ही ले आएगा तो फिर क्या करेगा, फिर कुछ देर बाद तुमको उस ग्लास में मतलब क्या कहते हैं एज अ मिरर तुमको देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये चीज़ है। तो एग्जाम में पूछेगा नहीं कि मिरर कैसे बनता है, बट स्टिल फॉर अ क्यूरियोसिटी तुमको मैं दिखा दूंगा, ये चीज़ है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि मेटल भैया हमेशा शाइन करता रहता है, हमेशा डैजलिंग करता रहेगा, हमेशा वो पॉलिश्ड रहेगा, नहीं। वो करोड भी होता है, मतलब कि जब भी ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गया, ये तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके जल जाना, है ना। अगर मान लो कि एक तुम्हारे पास एक मैं कुछ भी एक मेटल ले लेता हूँ, कभी भी अगर लोहे के ऊपर तुम मतलब रखोगे, जैसे कभी भी अगर तुमने काजल बनाया होगा या फिर कुछ भी बनाया होगा, तुमने देखा होगा कि मेटल मतलब काला पड़ जाता है, रखे रखे सामने कुछ काला पड़ गया, एल्यूमिनियम की वायर काली पड़ गई, या फिर तुमने देखा होगा कि जो मम्मी की जो तोड़ियां होती है वो भी कुछ समय के बाद काली हो जाती है। तो क्या हो जाती है, हमारे आसपास ऑक्सीजन है और हीट भी हो रखी है, तो वो दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, उस मेटल को जला देते हैं, है ना। मतलब कि उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीडेशन की एक लेयर ले आते हैं, एक थिन लेयर आ जाती है। तो आपको क्या करना, बस केवल उस थिन लेयर को हटाना है। और थिन लेयर को कैसे हटाओगे, या तो आप उसको रब कर दो, या तो फिर आप मतलब क्या कहते हैं कोई अच्छे खासे एसिड से उसको धुल दो, है ना। जब भी आप इस तरीके से धुल दोगे तो आपको एक फिर से एक फ्रेश नजर आ जाएगी, एक फिर से फ्रेश लेयर आ जाएगी। तो हमको क्या पता चलता है कि हाँ, मेटल आपका पॉलिश तो होता है, बट इट इज नॉट अ लॉन्ग टाइम, हमेशा के लिए नहीं होता है। ये आपका ऑक्सीडाइज भी होता रहता है, तो हमको समय समय पे उसको रब करके साफ करते रहना पड़ता है, कि ताकि उसकी शाइननेस वो बरकरार रहे, ये सारी चीजें होती रहे। तो जैसे इसको देखो, खुद समझ जाओगे, है ना। पहले तो ये देखो, इसमें मतलब क्या कहते हैं, मैंने बताया कि कैसे तुम्हारा एक वो बन रहा है ना। पर्टिकुलरली मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो एक सिल्वर मिरर कैसे बन रहा है ना, जो तुमको एक बताएगा कि हाँ मेटल तुम्हारा कैसा होता है, एक लस्ट्रस होता है, उसमें एक चमक होती है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट है ना, डिस्टिल वाटर में डाला, फिर उसके बाद ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो ये देखो है ना। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, फिर इसमें हम ग्लूकोज डालेंगे, फिर उसके बाद उसको मतलब क्या कहते हैं रिड्यूस कराएंगे, तो ये देखो ग्लूकोज में ऐसा चीनी उसको डाला था, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये ऐसा रिड्यूस्ड होता रहेगा, पीएच लेवल भी हो गया, रिड्यूस होता रहेगा। इसमें जो सिल्वर के आयन है वो धीरे 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 तुम्हारे मेटेलिक सिल्वर में मतलब क्या कहते हैं रिड्यूस्ड हो जाएंगे। और जैसे रिड्यूस हो जाएंगे, फिर आप इसको सरफेस में डालोगे, सरफेस पे डालोगे तो फिर धीरे, अभी तो देखो ऐसा रख लिया, फिर घुमाते रहेंगे, रिड्यूस होगा, तो फिर आपको एक लेयर दिखेगी, एक शाइनी सिल्वर लेवल की, Ag पॉजिटिव की। ये तब आपको और अच्छे से दिखाई देगा कि हाँ देखो कि हाँ मेटल आपका मतलब क्या कहते हैं एक शाइनी मटेरियल, मतलब क्या कहते हैं एक आपका चमकदार होता है। देखो इस तरीके से वो होता है ना। तो कभी आप पीछे मतलब लेके मत चालू हो जाना कि हाँ देखो मैं पूरा आज चांदी निकाल ही लूंगा। ये तो एज अ सिल्वर को बेस्ट रिफ्रैक्टर भी बोला जाता है, तभी हम लोग इसमें एक्सपेरिमेंट भी करते थे, ये सारी चीजें करते थे, है ना। और अभी अगर जैसे मान लो कि मैंने उसको बोल दिया कि हाँ उसकी ब्राइटनेस और ये सारी चीजें चली गई, तो वो क्यों, क्योंकि भैया मुझे मालूम है कि एक टाइम के बाद उसमें ऑक्साइड की लेयर, कार्बोनेट की लेयर, सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि वो थोड़ा सा करोड़ हो जाता है। तुमने वो देखा अमेरिका में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक तुम्हारा एक टावर है, जिसमें मतलब क्या कहते हैं उसने मशाल ऐसे करके उठा रखी है, मेरे को बता सकते हो उसका नाम, बताओ मुझे कोई। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो किस चीज का बना है बताओ मुझे। कॉपर। सिल्वर। हाँ कॉपर का बना है, लेकिन जब तुम उसको देखते हो तो कैसा लगता है, वो कॉपर का लगता है देखने में, नहीं लगता, क्यों, नहीं, क्योंकि मुझे अब ग्रीन वो कलर का तुम्हारा लगता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करोड़ हो गया है। तो जब मैं तुम्हारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ाऊंगा, तब मैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तब मैं वहां तुमको अच्छे से दिखाऊंगा कि हाँ देखो कि किस तरीके से तुम्हारा मेटल करोड़ हो जाता है, तो वहां भी दिखाऊंगा। तो ये देखो ये क्या है, ये सिल्वर है, करोड़ हो गया था, अब ये देखो कैसा है, ये फिर से रिफ्रेश हो गया। तो मतलब क्या है, इसको रब किया हमने, केमिकली पुट किया है कि ताकि इसकी जो ऑक्साइड की लेयर है, कार्बन जो फिर अलग अलग मेटल में जिसकी कार्बोनेट की लेयर होती है, या फिर किसी मेटल में तुम्हारे सल्फाइड की लेयर होती है, तो वो बड़े आसानी से तुम्हारा हट जाए, ये चीजें हो जाए, है ना। ये हो गया। अच्छा अभी तक जितने भी हमने मेटल देखे हैं, चाहे सिल्वर हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे वो हो,
सारे के सारे हमने क्या देखे, जनरली हार्ड देखे। तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं इसकी छठी प्रॉपर्टी में मेटल में, कि तुम्हारे ज्यादातर जो मेटल होते हैं कैसे होते हैं, तुम्हारे जनरली हार्ड होते हैं। लेकिन भैया ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है ना। अगर मान लो कि मैं सोडियम की बात कर देता हूँ, तो सोडियम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, तुम उसको चाकू से भी कट सकते हो, है ना? बड़े आराम से कट कर सकते हो। सोडियम से और ज्यादा रिएक्टिव होता है तुम्हारा पोटेशियम। पोटेशियम भी तुम्हारा कैसा होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट होने के साथ साथ ये रिएक्टिव भी होते हैं। कैसे होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव मतलब क्या, मैं जब भी रिएक्टिव बोलूंगा तो उसका मतलब क्या है, ये तुरंत ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेंगे, ये चीज है। तो कभी भी तुम देखना सोडियम को निकालोगे तो सरफेस पे रखते ही वो अपने आप को जलाने लगेगा, तुरंत जलने लगेगा। और अगर पानी पड़ जाएगा तो पानी से उसको H2O मतलब कि वाटर मिल जाता है, और वाटर मिलने की वजह से वो और तेज जलने लगता है, ये है। लेकिन अगर मान लो कि मैं पोटेशियम की बात करता हूँ, तो पोटेशियम तो सिल्वर से भी ज्यादा जले ओ सोडियम से भी ज्यादा जलेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये सोडियम से भी ऊपर आता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज भी इस चैप्टर में आएगी, उसको भी मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा, फिर से बताऊंगा, ये बताऊंगा तुम लोग को, ठीक है। ये तो इस चीज को याद रखो, है ना, कि जनरली मेटल हार्ड तो होते हैं, लेकिन आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, तीसरे में आपका मर्क्यूरी हो गया, ये सारे के सारे आपको ये प्रॉपर्टी भी बताते हैं कि हाँ यार मेटल सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ये है ना। और आ जाओ, अब इसको भी देख लो एक बार, ठीक। ये तुम्हारा उसकी दिखाएगा, ये तुम्हारा ये एज अ आयरन दिखा रहा है। ये देखो, अगर मान लो कि एक नेचुरली आप आयरन को कट करोगे तो कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है, एक मशीनरी का इस्तेमाल लगना पड़ रहा है, तब जाके कट पा रहा है। तो हम लोग को ज्यादा तो मेटल हमको मतलब हार्डनेस ही दिखेंगे, लेकिन ये मेटल टू मेटल ये आपको वेरीज भी करता है। कुछ मेटल आपके बड़े आराम से नाइफ के साथ भी कट जाएंगे, है ना। जैसे कि आपका ये हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं, है ना। तो अभी देखना सोडियम को दिखाएंगे, है ना। सोडियम के साथ साथ तुम्हारा ये पोटेशियम भी होता है, जो भी बड़े आराम से नाइफ से कट जाता है, ये। तो अगर कभी सोडियम पोटेशियम के अलावा भी पूछे तो मरकरी भी बोल देना, कि मरकरी भी हार्ड नहीं होता, तो लिक्विड स्टेज में होता है। तो ये देखो, ये पीले रंग का जो दिख रहा है, ये क्या बता रहा है कि करोड़ हो रखा है, हल्का सा ये करोड़ हो गया। तो अभी देखना, जब तुम इसको काटूंगा, काट के तुमको दिखाऊंगा कैसा होता है, ये हल्का सा मतलब कहते हैं शाइनी ये होगा। है क्या? ये तुम्हारा वो सोडियम है, ठीक है। तो ये तो कोई करोड़ हो गया है, करोड़ होकर ये तुमको पीला पीला दिखाई दे रहा है। अभी देखना, जब मैं इसको काटूंगा तो तुमको देखना इसके अंदर कैसा दिखाई देगा, एकदम मतलब ये देखो शाइनी जैसा दिख रहा है। और अभी अगर मैं रख दूं उसको मतलब 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के लिए, या मान लो कि आराम से 1 मिनट के लिए, तो ये फिर से मतलब क्या करते हैं, इसी तरीके के पीले रंग का हो जाएगा। तभी ये इसको बचाया जाता है। और बचाते कैसे, इसको लिक्विड में रखा जाता है। कोई मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा लिक्विड पड़ा है जो इसको बचा रहा है, कि ये करोड़ ना हो जल्दी से, मतलब एक्सप्लोड ना करे? बताओ मुझे, आयुष ये बताओ। मर्क्यूरी। मरकुरी? पागल हो गया, मरकुरी बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा ये बहुत जल्दी मतलब क्या कहते हैं कि एक्सप्लोड कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो उसको बचाना है, तो तुम कैसे बचाते हो, उसको लिक्विड में डाल के करते हो कि ना, ताकि ठंडा रहे। तो कौन सा लिक्विड डालते हो उसमें ज्यादातर? नाइट्रोजन। नहीं, ये तुम्हारा वो होता है, कैरोसिन होता है। क्या होता है, कैरोसिन। तो कैरोसिन में इसको स्टोर किया जाता है, कि ताकि आपका ये रिएक्ट ना करे, रिएक्टिविटी इसकी थोड़ी सी स्लो रहे। तो मुझे बताओ, मेटल की छठी छठी प्रॉपर्टी, जिसमें मेटल को ये बताया गया कि हाँ मेटल हार्ड होता है, लेकिन सारे मेटल हार्ड नहीं होते, वेरीज करते हैं अपने मतलब क्या कहते हैं, रीजन टू रीजन, अपने उसके अकॉर्डिंगली। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना, ठीक। हाँ बोलो, क्या पूछे? कुछ नहीं, मैं कुछ ठीक है। अब देखो, एक चीज जानो, अगर तुम लोगों ने डेंसिटी के बारे में अच्छे से जान लिया, तो कहीं ना कहीं तुमको मतलब क्या कहते हैं, फिर उसकी जो बाकी 3-4 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद आएगी। देखो, अगर मान लो कि मैं डेंसिटी लिखता हूँ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं आयरन की, तो वो कितनी होती है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। इतना मान लो कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि ये तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यूब बनाना है तो मतलब क्या है कि इसका एक वॉल्यूम क्रिएट कर लो, है ना। एक इस तरीके से छोटा सा एक क्यूब क्रिएट कर लो, ये आपका वॉल्यूम बता दिया, 1 सेंटीमीटर ग्राम क्यूब है। और अगर मान लो कि मैं इसका वजन करने जाता हूँ, तो वजन जब मैं करता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि 7.8 है। मतलब कि लोहे के अगर 1 ग्राम क्यूब के टुकड़े को अगर तुम मेजर करोगे, तो क्या बताएगा, 7.8 ग्राम की वो वैल्यू देगा। लेकिन अगर मान लो कि इसी टुकड़े को, अगर इतनी कोई छोटा टुकड़ा है, वो टुकड़ा लेकिन किस चीज का है, वो तुम्हारा है, तुम्हारा मतलब पोटेशियम का है, वो तुम्हारा किसका है, वो तुम्हारा सोडियम का है। तो सोडियम को जब तुम वेट करने जाओगे, तो उसका जो वेट आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा,
0.97 आएगा। और अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, पोटेशियम की बात कर देता हूँ, तो पोटेशियम का कितना वेट आएगा, वो आएगा तुम्हारा 0.86 आएगा। तो ये वेट जो डिफरेंस आया और दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब कि दोनों का मतलब अगर मेजरमेंट देखा जाए तो दोनों सेम है। तो वो ऐसा क्यों आया, तो वो इसके मैटर पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर मैटर कितना है। मैटर मतलब इसके अंदर पार्टिकल कितने हैं। तो मुझे पता चला कि यार 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में जो तुम्हारा आयरन होता है, आयरन में मैटर बहुत ज्यादा होते हैं, पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आपका जो पोटेशियम होता है, जो आपका सोडियम होता है, लेकिन अगर उसी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर चेक किया जाएगा तो एज कम्पेयर टू आयरन उसमें पार्टिकल कम पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि उसका वेट इतना ज्यादा नहीं होता है। और इसी चीज को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी हमको यही बताने की कोशिश करता है कि उस वॉल्यूम में, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसके पास कितने मैटर है। 4 मैटर है, 5 मैटर है, 6 मैटर है, 8 मैटर है, मतलब एटम बोल सकते हो कि कितने एटम है और उन एटम का वेट कितना है। अगर उन एटम का वेट आ रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एटम इज अ मैटर एंड इट हैज सम वेट, तो अगर वेट है तो कितना वेट है, तो अगर ज्यादा वेट है तो मेरे को समझ में आ जाता है कि हाँ भैया उसके जो पार्टिकल का जो है वो पार्टिकल बहुत 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 पास में है, तभी तो इतने छोटी चीज में आ गए, वरना आ ही नहीं पाते, तभी इसमें आपका वेट भी ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि सेम वॉल्यूम का है, लेकिन इसमें आपका मतलब क्या कहते हैं, जो पार्टिकल थे वो दूर दूर थे, तो दूर दूर थे, पार्टिकल कम थे, नंबर कम था, तो आपका वेट कम हो गया। ठीक ऐसा ही हो गया जैसे मान लो कि तुम्हारी एक क्लास है, एक बगल वाली क्लास है, क्लास दोनों बराबर है, लेकिन एक क्लास में 50 बच्चे हैं और एक क्लास में केवल 10 बच्चे हैं, और मैं बोलूँ चलो जाके वेट करो। जब सब जाके वेट करोगे तो तुमको पता चलेगा जिसमें 50 बच्चे थे उनका वेट ज्यादा आ रहा था, और जिसमें मतलब क्या कहते हैं कि जिसमें 10 बच्चे थे उनका वेट कम आ रहा था। तो तुम क्या बोल देते थे, अरे भाई वो क्लास ए में ना मतलब क्या कहते हैं डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी मतलब क्या है कि मतलब उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे एटम्स बहुत ज्यादा हो रखे, इसी को हम लोग डेंसिटी बोल देते हैं, है ना। क्या बोल देंगे उसको, डेंसिटी बोल देंगे। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, रो इज इक्वल टू तुम्हारा मतलब होता है एम अपॉन वी। एम क्या होता है, मास होता है, यही तुम्हारा पार्टिकल का मास, और ये वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। वॉल्यूम। तो मास तुम्हारा कभी भी चेंज नहीं होता, मास कहीं भी होगा, मैटर जो तुम्हारे अंदर है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। जो तुम्हारे अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उतने पार्टिकल तुम्हारे यहाँ भी रहेंगे, तुम्हारे स्पेस में रहेंगे, कहीं भी नहीं होगा। लेकिन जहां तुम जिसके कंपैरिजन में तुम चेक कर रहे हो, वॉल्यूम पे चेक कर रहे हो, वो कम ज्यादा हो सकता है, तो उसके कंपेयर में चेक किया जाता है ना। तो अगर मान लो कि वॉल्यूम अगर किसी का बढ़ गया या किसी का कम हो गया, तो उसके हिसाब से बोल देते कि हाँ उसकी डेंसिटी कम है या उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और इसी इसी से रिलेटेड मतलब मैं बड़े आराम से बता देता हूँ कि हाँ कोई मेटल तुम्हारा स्ट्रांग है और कोई मेटल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सॉफ्ट है। जनरली मेटल को हम लोग हार्ड बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं, स्ट्रांग बोलते हैं। स्ट्रांग क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जिस जिस मेटल की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब कि पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के पार्टिकल्स का साइज छोटा, मतलब क्या कहते हैं पार्टिकल के साइज मतलब क्या कहते हैं छोटे और काफी मतलब हैवी होंगे, वो सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं आपका मजबूत माना जाएगा ये। लेकिन अगर आप मान लो कि सिल्वर मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम हो गया और सोडियम हो गया, तो वो इतने हार्ड नहीं है। वो क्यों हार्ड नहीं है, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं, क्यों नहीं स्ट्रांग है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें डेंसिटी का रोल आ रहा है। मतलब कि एक तरीके से उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है नहीं। एक मान लो पन्ना है, उस पन्ने के एक तरफ मैं तुमको इधर पकड़ाता हूँ, इधर अयान को पकड़ाता हूँ, इधर आयुष को पकड़ाता हूँ, इधर अर्पित को पकड़ाता हूँ, बोलता हूँ कि ऊपर पत्थर रखो, रखते चले जाओ, रखते चले जाओ। तो मुझे मालूम है कि 2 पत्थर के बाद फट जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं एक और देता हूँ, लेकिन इस बार जो मैंने उतने ही पतली पन्ने की तुमको, लेकिन मैंने आयरन की शीट दे दी, मैंने बोला कि चलो ठीक है अब पत्थर रखते चले जाओ, तो हो सकता है कि तुम 10-15 पत्थर रख दो। तो इसका मतलब क्या है कि यार ये पन्ने की शीट फट गई, लेकिन मतलब क्या कहते हैं आयरन की शीट नहीं फटी। तो ये ऐसा ये क्यों है, आवाज क्यों, चली गई सर की। क्योंकि ये तुम्हारे तुम्हारे टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी थी। हम्म, अब है ना। अब इसी टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, मैं तुमको एक वीडियो दिखा देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ हार्ड होता है तुम्हारा मतलब है ना, तुम्हारा यूजली स्ट्रांग होता है क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जैसे इसको देखो, इसी वजह से मतलब हम लोग इनको ब्रिज बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम ब्रिज नहीं बनाते। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि भैया ब्रिज इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि मेटल है ना, और टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो रखी है, तो एक काम करते हैं मेटल के नाम पे भैया सोडियम और पोटेशियम का बना देते हैं। तो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो क्यों, क्योंकि उनकी डेंसिटी स्ट्रांग नहीं हो रखी है। तभी तुम ये देखो
यहाँ तुमको ये वैल्यू तुमको दिखाई देगा कि कितने लेवल तक तुम्हारा ये पर्टिकुलरली ये जो मेटल है, जो कि एल्युमिनियम मेटल है, बड़े आराम से टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से संभाल ले गया, है ना। और जैसे ही एक ब्रेकिंग पॉइंट है, स्ट्रेस पॉइंट है, जहाँ वो फेल कर गया, वहां तुमको इस तरह से टूटते हुए दिखाई देगा। लेकिन तुम देखो कितने लोगों का इसने वेट संभाल लिया, है ना। देखो कितने लोगों का वेट इसने संभाल लिया। तो ये रियलिटी भी हमारे मतलब क्या कहते हैं कि बेरोजगारी की, है ना। तो तुम देख सकते हो कितने लोगों का इसने वजन संभाल रखा है। तो क्या बता रहा है कि हाँ मेटल तुम्हारा एक स्ट्रांग होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है ना। दिखा। तो ये वो चीज है, ये बता रहा है। अच्छा भैया ठीक। अब हमें क्या पता है कि हाँ भैया मेलेट मेटल आपका सॉलिड होता है, हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है ना। ज्यादातर आवाज किसमें गई भैया। आवाज गई, आवाज आ रही है। अब हाँ आ भाई रही है अब भैया, ठीक आ है। रही है। हमें आ मालूम है रही कि है। भैया आपने अभी तक क्या बता दिया, मेटल स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, हर जगह आपने वो बता दिया। लेकिन मैंने बोला कि हाँ भैया मेटल आपका लिक्विड में भी पाया जाता है। तो केवल लिक्विड में कौन सा पाया जाएगा, केवल एकमात्र एक मेटल पाया जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है मर्क्यूरी का, कोई बताओ मुझे। HG नंबर बताने की भैया, एटॉमिक नंबर एलिमेंट का बोला नाम है, बताओ। नहीं फॉर वो नहीं पूछा, सिंबल नहीं एक पूछा। मिनट भैया। हम्म। भैया 20 तक की याद है। चलो कोई बात नहीं, हम बीसी तक वैसे याद कराया जाता, 9 तक को याद, 10 तक को याद कराया जाता, भैया लेकिन कोई बात नहीं। तो हाँ बताओ। हाँ भैया, इसका होता 80। ठीक है। तो अभी वो सारी चीजें अभी सब इनको बताएंगे, उसकी दिक्कत मत लो। तो मर्क्यूरी तुम्हारा ऐसा है कि जो तुम्हारा बेसिकली कैसा रहेगा, लिक्विड स्टेज में रहेगा। बाकी सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, हार्ड रहेंगे या तो सॉफ्ट रहेंगे, ये चीजें। लेकिन ज्यादातर कैसे रहेंगे, हार्ड रहेंगे, ये है ना। तो अच्छा देखो, मान लो कि तुम्हें डेंसिटी पता चल गई कि हाँ भैया डेंसिटी मतलब वही होता है जो आपने जिसके पास पास में मतलब क्या कहते हैं, पास पास में मैटर हो रखा है, पास पास में मतलब उसके पार्टिकल हो रखे हैं। अच्छा देखो, कोई भी एटम अपने दूसरे एटम से दूर कब जाता है, जब हम उसको हीट देते कि नहीं देते। जैसे मान लो कि मैं तुमको ये एक दिखा रहा हूँ, है ना। ये एक तुम्हारा मतलब क्या था, ये एक पर्टिकुलर कोई एक मैटर है जिसके एटम इस तरीके से दिख रहे हैं, पास पास दिख रहे हैं। एक मान लो कि एक मेटल ऐसे दिखाता हूँ कि जिसके मतलब क्या कहते हैं कि जो एटम है वो कुछ इस तरीके से थोड़े से दूर दूर है, ये हो गया। तो देखो इनमें जो दूरी आ रही है, इनमें जो पास आ रहे हैं, ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हीट करने पे ये अपने आप को कितना कंट्रोल करके रखते हैं, मतलब कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को कितना पास कर रखने की कोशिश करते हैं। फिर से विजुलाइज करना, वीडियो डायग्राम में सब बाद में पता चलेंगे। मान लो कि ये कोई एटम है, एटम के अंदर तुम्हारा ये न्यूक्लियस है, और ये जो एटम के अराउंड ये जो मैंने बनाई है, क्या बनाई है, तुम्हारी शेल बनाई है, के एल एम, और ये तुम्हारी एन शेल, ये चीज है। तो जब भी मैं मतलब मान लो कि हीट देता हूँ, तो ये जो एटम है ना, जैसे इसका छोटा वर्जन ये एटम है, तो ये एक्सपैंड करते हैं, मतलब कि बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर मान लो कि ये बढ़ जा रहे हैं, तो ये मतलब जिस पॉइंट पे बढ़ जाएंगे, तो वो उस पॉइंट पे तुम्हारा ये लिक्विड हो जाएंगे, है ना, लिक्विड हो जाएंगे। तभी तुमने देखा होगा कि जब तुम्हारे जो अगर बोलते हैं सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भैया सॉलिड के पार्टिकल पास पास में होते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, है ना। क्या बोलते हैं, उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। लेकिन भैया जो आपका लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में भी स्पेस नहीं होता, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से बड़े आराम से वाइब्रेट कर जाते हैं, मतलब कि स्लाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। लेकिन भैया आपके लिक्विड में मतलब गैस में आपके क्या होता है, बीच में स्पेस होता है। तो एक तुम्हारा जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि वाटर एज अ मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा सॉलिड एज अ मतलब आइस मान लेता हूँ। आइस क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस मान लेता हूँ। तो जब मैं उसमें हीट दे रहा तो क्या दे रहा था, इसके जो एटम थे आपस में इन्होंने सेपरेशन दिया, मतलब कि एक स्पेस लाया, इतना स्पेस लाया कि अब ये स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक वैसे ही मान लो कि फिर जब मैंने और स्पेस दिया तो इनके बीच में और ज्यादा स्पेस आ गया काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये तुम्हारे गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो तुम्हारा ये जो चेंज हुआ ना, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड हुआ। तो जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड होती तो हम लोग ज्यादातर उसको क्या बोल देते हैं, सॉलिड से जब भी लिक्विड होती है कोई चीज। ये जब सॉलिड से भैया सब सब्लिमेशन सब्लिमेशन। सॉलिडिफिकेशन, सब अरे नहीं सॉलिडिफिकेशन होता है गधे, जब तेरा मतलब लिक्विड से तेरा सॉलिड होता है। याद नहीं भैया भूल गया। चलो ठीक है। नाइन्थ का सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो होता है जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सॉलिड डायरेक्टली या तो गैस में बने, या तो गैस तुम्हारा डायरेक्ट सॉलिड में बने। छोड़ो रहने दो भाई, अब मैं नहीं बताने वाला ये चीज। ठीक है। ये अब देखो, ये जो लिक्विड है, तो हम लोग जैसे बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट जानते हो, दो नाम सुना है।
बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हाँ है, एक भैया, सुना है, ऐसा सुना है। ऐसा पॉइंट जिसमें वो मतलब बॉयल करने लग रहा है। तो अब मैं मेटल की बात कर रहा था, तो तुम सोचो मेटल में पार्टिकल इतने पास पास में रखे, तो भैया तो बॉयल बॉयल तो वो तभी करेंगे ना जब वो लिक्विड की स्टेज में आएंगे। तो लिक्विड की स्टेज में कब आएंगे, जब आप उसको हीट दोगे। क्या करोगे, हीट दोगे। तो जब आप उसको हीट देते हो तब जाके वो लिक्विड बनता है। और जब मान लो उसको और ज्यादा हीट दोगे, मतलब कि उसको मतलब क्या कहते हैं कि एक तरीके से आप उसको इवेपोरेट करोगे, है ना। तो वो जो आपका मतलब क्या कहते हैं वेपराइजेशन पॉइंट होता है, जिसको इवेपोरेटेंट पॉइंट बोलते हैं। तो वो पॉइंट कब होगा, जब और ज्यादा उसको हीट दोगे, मतलब उसके बीच में और ज्यादा स्पेस आएगा। तो अगर मैं यूजली बात करता हूँ, एक मतलब मान लो कि मैं आयरन की बात करता हूँ, तो अगर मान लो कि आयरन को तुम 1535 डिग्री सेल्सियस का अगर आप टेम्परेचर दोगे, कांस्टेंट लगातार देते रहोगे, तब जाके आपका जो आयरन है वो सॉलिड जैसा बिहेव नहीं करेगा। वो कैसा बिहेव करेगा, वो आपका वो तब लिक्विड जैसा बिहेव करेगा, मतलब कि उसके पार्टिकल के बीच में इतना ज्यादा स्पेस आ गया। तो ये क्या है, आयरन सबसे ज्यादा मतलब कि सॉलिडिफाइड रहता है, सबसे हाईएस्ट इसका मतलब क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट रहता है तुम्हारा, तुम्हारा इन मेटल में होता है। ये हो गया। अब अगर मान लो कि मैं कॉपर की बात कर देता हूँ, तो कॉपर इसका जस्ट इससे कम, मतलब कि 1083 डिग्री सेल्सियस ये रहता है ना। और अगर मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ पोटेशियम हो गया, या फिर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ सोडियम का, तो मुझे तो इससे ज्यादा मतलब कि ये कॉपर से ज्यादा रहता होगा या फिर मतलब कम रहता होगा। भैया वापस क्या पूछा? भैया कम। मैंने कम रहता होगा, क्यों कम रहता होगा, क्योंकि मैंने बता ही दिया, जनरली बता दिया कि हाँ भैया इनकी डेंसिटी कम रहती है। डेंसिटी ही मतलब होता है कि जिसके पार्टिकल पास पास में, हीट देंगे तभी वो होगा। और जब उनके पार्टिकल ही पास पास में नहीं है, हीट दोगे तो बड़े आराम से लिक्विड में बदल जाएंगे। तो इसका मतलब है जिसकी डेंसिटी कम है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इवन अगर मान लो कि मैं एज अ मेटल, गैलियम का भी नाम सुना तुमने, गैलियम का बताओ मुझे। हाँ। गैलियम हो गया, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया। इनका जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये इसको मेल्टिंग बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है ना। बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा ये होता है जब तुम्हारा लिक्विड में 100 डिग्री सेल्सियस में चला जाता है। वरना अभी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ाएंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। नाइन्थ है ना ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, जब भी तुम्हारा एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना। लेकिन तुम लोग को इतनी छोटी चीज आनी चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। ये चीज अगर नहीं आएगा तो फिर क्या ही है बताओ, है ना। तो ये जो गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी कम होता है। तो कभी भी अगर मान लो कि अगर तुम्हारे पास तुमको गैलियम दूं और सीजियम दूं, तुम इवन अगर तुम उसको अपने हाथ में भी रखोगे ना, तो भी ये मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हाथ में रखते ही तुम्हारा मेल्ट हो जाएगा। तो अभी देखो तुमको दिखाते हैं ये, ठीक है। तो ये देखो ये क्या, ये तुम्हारा वो दिखा रहा है कि मतलब जैसे मान लो कि तुम उसको आयरन मान सकते हो या फिर मान लो कि उसको कॉपर मान सकते हो। तो तुम देखो उसको पिघलाने के लिए कितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा है ना। और तो अगर मान लो कि बोल देता है किसी की टेम्परेचर ज्यादा देने पे वो मेल्ट हो रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें डेंसिटी ज्यादा, तो जैसे जैसे डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस होता रहेगा। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, और वो इसी वजह से होता है, क्यों, क्योंकि उसका मतलब क्या कहते हैं कि डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर एक्सेप्शन बोलूं तो भैया सोडियम पोटेशियम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि भैया उनमें डेंसिटी भी कम होती है ये। और अगर मान लो कि गैलियम और सीजियम की बात करता हूँ, तो उनका तो मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि अगर आप इसको हाथ में रखोगे तो भी ये पिघल जाएगा। तो ये क्या है, ये तुम्हारा गैलियम है ना। तो अभी जैसे तुमको दिखाते हैं, ठीक है, गैलियम को। ठीक, गैलियम कैसे, कितना 30 डिग्री सेल्सियस में और 28 डिग्री सेल्सियस में बड़े आराम से तुम्हारे हाथ में रखते ही ये हीट करके पिघल जा रहा है। ये दिखाते रहो। ये आ जाओ भाई, गैलियम। ये सारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट कराने चाहिए। तो ये देखो ये गैलियम है, दिख रहा है, सॉलिड जैसा दिख रहा है ना। अभी देखो इसको हाथ में रखूंगा, इसको अपना टेम्परेचर दूंगा, बॉडी टेम्परेचर दूंगा, तो तुमको ऐसा लिक्विड फॉर्म में बड़े आराम से दिख जाएगा कि ये देखो चूने लगा ना, ऐसा ड्रॉप 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 ड्रॉप, है ना। दिख रहा है कितना मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है। हाथ में रखा तो देखो लिक्विड जैसा बन गया। ऐसा लग रहा है कि मरकुरी है, लेकिन ये मरकुरी नहीं है। ये हाँ क्या है भैया। तुम्हारा, ये गैलियम है, और तुम्हारा ये सीजियम हो रखा है। तो सारा फंडामेंटल कहाँ जा रहा है, सारा फंडामेंटल तुम्हारे डेंसिटीज में जा रहा है ना। कि मेटल यूजली डेंसिटी हाई रहती है ना। आयरन की 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में
इतनी ज्यादा हो, तो तुम इसको एज अ आयरन समझ सकते हो कि आयरन में देखो कि अगर जैसे इसका जो वॉल्यूम है वही ग्राम पर सेंटीमीटर के ऊपर बराबर है और इसमें इतने सारे पार्टिकल आ रखे हैं जिसकी वजह से इसका वेट कितना है 7.8 हो रखा है। और अगर मान लो कि सोडियम और पोटेशियम को दिखाता हूँ, तो जैसे मान लो कि सोडियम और पोटेशियम का भी वॉल्यूम मतलब मान लो सेम है, लेकिन इनमें जो तुम्हारे पार्टिकल है वो पार्टिकल कम है और ऊपर से मतलब हल्के हैं, तो जिसकी वजह से जो इनका वेट है कितना 0.97 ग्राम आ रखा है। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से कोई मटेरियल लाइट होगा और कोई मटेरियल तुम्हारा हैवी कहलाएगा, ये चीज है ना। तो अभी अगर जैसे और भी दिखाते हैं तुमको, है ना, ये हो गया। तो देखो यही बता रहा है कि जो डेंसिटी है तुम्हारी किस चीज पर डिपेंड कर रही है, कि उनके बीच में स्पेस कितना है, वही जो मैंने तुमको बताया है ना। और यही तुम्हारे फॉर्मूला के थ्रू लिखते हैं, हमारा डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे जैसे आपका डेंसिटी स्पेस बढ़ता जाएगा, आपका मतलब क्या कहते हैं वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर मान लो कि मैं लिख देता हूँ एक तुम्हारा 1/2 और एक लिख देता हूँ 1/4, तो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है? तो तुम बोलते हो भैया फ्रैक्शन तुम्हारा 1/4 छोटा है, क्यों? क्योंकि भैया इसका डिनोमिनेटर में वैल्यू ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है टोटल वैल्यू उसकी कम आती है। तो इसका मतलब है अगर वॉल्यूम तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा, और डिनोमिनेटर बढ़ता चला जा रहा है तो मतलब है कि जो आपका ये जो रो मतलब कि जो आपका प्रेशर है, ये प्रेशर की वैल्यू मतलब वॉल्यूम जो सॉरी डेंसिटी जो है, डेंसिटी की जो वैल्यू है वो भी धीरे 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 आपकी कम होने लगेगी, ये है ना। और फिर उसके बाद मेटल की 11वीं प्रॉपर्टी जो कल बताया था कि ये सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि जब भी अगर मैं इसको मेटल से मेटल को भिड़ाऊंगा तो मुझे एक आवाज आएगी, या फिर यूजली आवाज आएगी, या मान लो कि किसी भी चीज से इसको बजाऊंगा तो मेरे को एक आवाज दिखाई देगी। तभी तुमने अकॉस्टिक गिटार देखा होगा। इवन अगर मान लो भिड़ाऊंगा भी नहीं, उसको वाइब्रेट भी कराऊंगा, उसके पार्टिकल को वाइब्रेट कराऊंगा, तो भी मेरे को मतलब क्या कहते हैं एक आवाज मेरे को देखने को मिलेगी। हम लोग गिटार में बेसिकली प्लास्टिक से हम उसको मूव कराते हैं, लेकिन वाइब्रेट कराते हैं ना, तो उसके पार्टिकल क्या करते हैं, उसके पार्टिकल ही बेसिकली मतलब उसको क्या कहते हैं सोनोरस की प्रॉपर्टी देते हैं। तो मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मतलब तुम्हारी साउंड प्रोड्यूस करती है ना, जैसे बेल में, गिटार में, सितार में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। तो ये बता रहे कि हाँ मेटल को कभी भी आप किसी ऑब्जेक्ट से हिट करोगे या अपने हाथ से हिट करोगे तो ये एक तुम्हारी आवाज को प्रोड्यूस करेगा, ये है। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि हाँ भैया मेटल को अभी तक हमने जितनी भी बार देखा है, ज्यादातर मेटल हमने किस कलर में देखा है, या तो हमने उसको ग्रे कलर में देखा है या तो हमने उसको सिल्वर कलर में देखा है। कुछ ही मेटल ऐसे हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं डिफरेंट कलर के हैं। ज्यादातर मेटल किस कलर के रहेंगे तुम्हारे, ग्रे रहेंगे, सिल्वर रहेंगे। अच्छा ग्रे और सिल्वर में मेरे को मेटल के एग्जांपल दे सकते हो, कोई भी तीन बताओ मुझे जल्दी जल्दी। जिंक, सिल्वर वेरी गुड, जिंक, सिल्वर, आयरन। और आयरन, वेरी गुड, हो गया, आयरन। ये हो गया है ना। अब मान लेता हूँ कि अच्छा मुझे कोई ऐसे मेटल बताओ जो तुम्हारे ग्रे और सिल्वर नहीं होते। गोल्ड। भैया कॉपर, गोल्ड हो गया, वेरी गुड, गोल्ड और कॉपर हो गया, लो बेस्ट कॉपर। एग्जांपल है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल दे दिया है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं सारे के सारे मेटल नहीं होते, लेकिन यूजुअली कैसे होते हैं तुम्हारे या तो सिल्वर रहेंगे या तो तुम्हारे वो रहेंगे। लेकिन अगर आप गोल्ड और कॉपर को देखोगे तो वो अलग रहेगा। तो देखो कॉपर कैसा दिख रखा है, थोड़ा सा रेडिश रंग का दिख रखा है ना, कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा। ब्रास कैसा है, येलो कलर का दिख रहा है। लेकिन स्टेनलेस स्टील ग्रे, तुम्हारा ब्रॉन्ज थोड़ा सा वो भी ग्रे टाइप का हल्का सा है ना, एल्युमिनियम ग्रे है ना, इस तरीके से एल्युमिनियम ये टाइटेनियम ये भी ग्रे है ना। लेकिन अगर आप आ जाओ ये ब्रास तो भैया ये रेडिश, और तुम्हारा ये गोल्ड ये तुम्हारा थोड़ा सा येलोविश कलर में। पूछो बेटा, भैया पूछो। ये हर एल्यूमिनियम इन सब के आगे पीछे ये नंबर क्या लिखा है? ये नंबर बेसिकली वो मतलब क्वालिटी बता रहा है उसकी, कि कौन कितनी क्वालिटी का है, कितने एमएम का है। ये जैसे 330 स्टील एमएम का है, वो चीज हो गया। क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, कि कोई तुम्हारा ज्यादा शाइनी है कोई तुम्हारा कम शाइनी है, तो उनकी क्वालिटी के बेसिस पे है। ऐसा कोई पर्टिकुलरली वो नहीं है कि नहीं मतलब एक अलग ही एल्युमिनियम है, वो है क्वालिटी के बेसिस में हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कुछ गोल्ड होते हैं तुम्हारे 24 कैरेट होते हैं, कुछ तुम्हारे 22 कैरेट के होते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं अगर देखो कभी भी प्रॉपरली अगर प्योर गोल्ड होगा तो तुम कभी भी उसको पहन नहीं पाओगे, इस चीज को हमेशा याद रखो। तो कहीं ना कुछ इम्प्योरिटीज मिलानी ही पड़ती है, या तो आप जिंक मिलाते हो या तो फिर आप कुछ और मिलाते हो, शायद आयरन मिलाते हो, ठीक है ये है ना। तो आप कितनी में मिला रहे हो, अगर मान लो कि कॉपर आप इतना मिलाते, कॉपर भी तो कॉपर, हाँ मिलाते हैं। हाँ कॉपर मिलाते हैं, ठीक है। या तो आप जिंक मिलाते हो या तो आप कॉपर मिलाते हो, ठीक है। तो जब आप कॉपर मिलाते हो तो येलोविश दिखता है। तभी तुमने देखा होगा कि तुम कभी भी दुबई दुबई वालों की वीडियो देखते होगे तो उनके जो गोल्ड दिखते हैं ज्यादा मतलब क्या कहते हैं येलोविश दिखते हैं, क्यों? क्योंकि भैया कॉपर भी आपका थोड़ा सा येलोविश रंग का है, मतलब रेड और येलोविश रंग का है, और गोल्ड भी येलोविश रंग का है, तो बड़े आराम से हो जाता है और थोड़ा दिखता है। लेकिन इंडिया में कल्चर कैसा है, जिंक मिला के मिलता है,
है ना? तो लेकिन दोनों का काम क्या है कि आपको उस गोल्ड को मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा हार्ड करना, क्योंकि गोल्ड ऐसा थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है, ये भी चीज है। मतलब कि अगर उसको चेंज चलाएगा कोई तो टूट जाएगा या फिर ब्रेक कर जाएगा, ये चीज कर जाएगा। तो ये सब क्या है, तुम्हारी इम्प्योरिटीज है। तो अगर मान लो कि हम इतनी इम्प्योरिटीज मिलाते हैं कि गोल्ड आपका हार्ड हो जाए, उसमें गोल्ड की क्वांटिटी कम ना हो, तो वो लिमिट है तुम्हारे 24 कैरेट। तो 24 कैरेट को प्योर गोल्ड क्यों बोला जाता है? इसी वजह से बोल दिया जाता है कि यार बस मैंने केवल इसमें इतनी इम्प्योरिटीज मिलाई है कि बस ये केवल अपने आप को हार्ड कर ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वरना अदरवाइज ये प्योर गोल्ड नहीं होता। और जैसे जैसे आप इसमें इम्प्योरिटीज बढ़ाते जाओगे, गोल्ड की क्वांटिटी कम करते चले जाओगे, वैसे वैसे इसका 24 कैरेट की वैल्यू कम होती जाएगी। 22 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, इस तरीके से। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, भैया जो आपने अभी कैरेट वो मतलब डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा होता है वो क्या बताया था? डिनोमिनेटर में, अबे ये मैथ की बात है। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 5/10, जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा ये 5/10 की वैल्यू कितनी होती है? भैया 1/2। नहीं, पॉइंट पॉइंट वैल्यू निकालो। मैं पॉइंट में 0.5। 0.5 होती है, वेरी गुड, है ना? मैं बोलता हूँ कि चलो एक और फ्रैक्शन देता हूँ, मैंने बोलता है कि 5/100 हो गया। अब मुझे तो अब कितनी वैल्यू होगी? 0.5। हाँ, 0.05 ये हो गई। 0.005 कितनी होगी बताओ मुझे? हाँ हाँ। है ना? इतनी होगी, है ना? ये हो गया। तो अब मुझे बताओ कि अगर मान लो कि मैं ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, तो मुझे तो कौन सबसे ज्यादा छोटा है, ए छोटा है या बी छोटा है? भैया ए। ए ज्यादा छोटा ये है। छोटा है हाँ। अच्छा, बेटा तुम लोग ना नहीं, बी बी छोटा है, बी छोटा है। चुल्लू और पानी में डूब मरो साले, मैथमेटिक्स के गया था। ठीक है। तभी तो 12 नंबर आए मैथ्स में। है ना? ये ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी वैल्यू छोटी है। तो ये छोटी क्यों आई? क्योंकि देखो अगर तुम डिनोमिनेटर को देखोगे तो यहाँ तुम्हारा 10 है और यहाँ कितना है? 100 है, 100। यहाँ मतलब कि पे 100 डिनोमिनेटर है ज्यादा हाँ। है ना? तो हम्म। कोई भी फ्रैक्शन हो, अगर मान लो कि x बाय वाई लिखता हूं, और अगर मान लो कि ये जो x है ये कांस्टेंट है, मतलब ये बदल नहीं रहा है, तो ये आपकी y की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि y की वैल्यू कितनी है। अगर y की वैल्यू कम है तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर y की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू कम आएगी, ये है। वरना अदरवाइज मान लो कि मैं यहाँ 10 लिख देता, तब तो वैल्यू बदल जाती ना। तब तो तुम्हारा जीरो, ये तो तुम्हारा ये 1 आ जाती, तो 1 तो इससे भी ज्यादा हो जाता। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं न्यूमरेटर को कांस्टेंट ले लूँ तो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर छोटी आ रही होगी तो टोटल वैल्यू बड़ी आएगी, और अगर बड़ी अगर डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा होगा तो तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो टोटल कम वैल्यू आएगी। आएगी वो तो कम आएगी, ये है। त- ओके इतना आगे हाँ। कि नहीं आ गया बताओ मुझे? हाँ हाँ। हाँ भैया। तुम लोगों ने कभी ये सुना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? हाँ। है ना? ये क्या हाँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। बोलते हैं बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा छोटी, बहुत माइन्यूट हो रखी है। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मतलब क्या कहते हैं, जब मैं तुम लोग को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जब सिखाऊंगा तब मैं तुमको उसकी भी बताऊंगा, उसकी भी यूनिट बताऊंगा। तो फिर जब तुमको पता चलेगा उसकी भी वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो ये जो -11 आया है, ये 11 क्या बता रहा है कि मतलब एक्चुअली में डिनोमिनेटर में है तुम्हारा ये 10 की पावर 11, मतलब कि 6.67 इंटू 10 की पावर 11। और मुझे बताओ अगर मैं 10 की पावर 2 को मैं क्या 1000 लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, हाँ 100 लिख सकता हूँ ना? और मैं क्या टेन की हाँ। पावर हाँ थ्री को मैं मतलब क्या कहते हैं 1000 लिख सकता हूँ, नहीं भैया। लिख लिख सकते हैं सकते भैया। हैं। लिख सकता हूँ ना? तो ठीक ऐसे मान लो कि अगर मैं 10 की पावर 11 लिख रहा हूँ तो इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं, मैं 11 बार जीरो बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता हूँ बताओ? हाँ हाँ भैया। हाँ। और अगर मैं 11 बार जीरो बढ़ा रहा हूँ तो अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? छोटी नहीं हो जाएगी, और ज्यादा छोटी हो जाएगी, है ना? तो ये क्या बता रहा है कि यार देखो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू थी, इसी वजह से जो भी एक्स की वैल्यू आई वो बहुत ज्यादा छोटी थी। तो मैं यही बताना चाह रहा था। अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी भैया, आ हाँ। गए। आ गया। चलो ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, तुम्हारे फिजिकल प्रॉपर्टी, वो मैंने सारी बता दी है। अब इसका आंसर बताओ। आर्यन बताओ। What is a property called that allow metal to be beaten into thin sheet with a hammer without breaking? Ductility, sonor, listen, सोनोरिसिटी। sonoricity, sonoricity, malleability, conductivity. Which of the property called allow metal to beaten into the thin sheet with the hammer? भैया ये वाला,
डक्टिविटी। यान तुम मुझे इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर होगा जब भी हम किसी भी मेटल को बीट करते हो थिन शीट में मोबिलिटी। कन्वर्ट? क्या हो सकता सी। है? सी, सी। मैलेबिलिटी है ना, क्या होगा? मैलेबिलिटी। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। Which metal is specifically mentioned as the most ductile metal capable of be yeah, gold. गोल्ड है ना, वेरी गुड। आ जाओ। भैया हाँ, पूछो बेटा यान। ये इसमें डाउट था कि मतलब गोल्ड 2 किलोमीटर या फिर 2 मीटर सिर्फ। 2 किलोमीटर? विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं भैया, भैया हाँ, है ना? 1 ग्राम। हाँ, 1 ग्राम वो भैया है। सेकंड वाला क्वेश्चन दोबारा दिखाइए। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है जिसमें बोल रहा है कि मुझे यान बताओ ऐसा तुम्हारे कौन सा मेटल है जो इतना ज्यादा डक्टाइल हो रखा है कि अगर मैं उसको 1 ग्राम लूं फिर भी मैं उसको 2 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकता हूँ, मतलब कि लेकिन इतना ज्यादा वो पतला होगा कि तुमको मतलब क्या कहते हैं पतला दिखाई देगा, बहुत पतला दिखाई देगा, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक भी होगा वो। लेकिन हाँ वो होगा डक्टाइल, कि मतलब स्ट्रेच करने से वो वायर बना है। ये है। समझे? हम्म। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। Which two metals are cited as साइटेड। being cited as being some of the best malleable metals? Copper and aluminum, gold and silver. Gold and silver. हम्म। देखो बी मैलिएबल तो ये वाला। भी है, कॉपर भी है, एल्युमिनियम भी है, आयरन भी, टंगस्टन भी, जिंक भी, लेड भी है। लेकिन बेस्ट हाँ मैलिएबल मतलब कि मैं अगर इनको हथौड़ा मारूंगा तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत पतली से पतली शीट में भी कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो गोल्ड और हाँ। सिल्वर ही है। कॉपर भी कन्वर्ट हो जाएगा लेकिन उतना नहीं होगा, एक टाइम के बाद ये टूट जाएगा, है ना? तो ये बताने की कोशिश कर रहा है, तो थिन शीट में कन्वर्ट पतला सा पतला कौन हो सकता है? वो गोल्ड हो सकता है, वो सिल्वर हो सकता है। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ। भैया अमन। अमन नहीं है। प्रणब तुम बताओ बेटा। प्रणब भी नहीं है भैया। प्रणब भी नहीं है। ठीक है, तुम चार बचे। ये मान लीजिए। अर्पित है, अर्पित। हाँ, मैं अर्पित, बताता हूँ भैया। अर्पित बताओ बेटा, अर्पित। The property which allows metal to be drawn as structure. बताओ। Ductility. डक्टिलिटी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। आर्यन। हाँ भैया। Which metal is known as the best conductor of heat, possessing the highest thermal conductivity? भैया सिल्वर। सिल्वर, वेरी गुड। आ जाओ। अब इसका आंसर बता दूं, कार्तिक। Why are cooking utensils and water boilers usually made of copper and animal? They are poor conductor of heat. They are the poorest conductor of heat among metals. They are very good conductor of heat. They have a very high density. बताओ। भैया बी वाला होगा। हम्म। क्या होगा इसका आंसर? बी वाला मेल्ट हम्म। हो जाता है ना एल्यूमिनियम। अबे अरे एल्यूमिनियम ई मेल्ट वाला। हो जाता है? तुम्हारे घर में खाना किसमें बनता है? हाथ पे। रुक जाओ बे, ऐसा मत बोलो, ठीक है? एल्यूमिनियम मेल्ट नहीं होता बेटा, एल्यूमिनियम तब मेल्ट होगा जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे, समझ रहे हो ना? लेकिन हम उतना टेम्परेचर हम उससे थोड़ी ना दे पाते अपनी गैस सिलेंडर चूल्हे से। हम तो बड़े अच्छा आराम से भैया। उसमें खाना बना लेते हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई होती है ना, ये नहीं होती है। तो यही बोल रहा कढ़ाई है। कुकर उसी में तो बनता है सब। कुकर, वही वही कुकर भी तो एल्युमिनियम का ही होता है, तो पूरा कंडक्टर कैसे हो सकता है हीट का? है ना, गुड कंडक्टर होगा। मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल मेल्ट होगा, तुमने एकदम सही सोचा। लेकिन मेल्ट तब होगा जब उसमें बहुत ही ज्यादा हीट दोगे, है ना? और हीट हमें ज्यादा क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि भाई इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ये चीज है, तो इसका क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। आ जाओ। अब यार मुझे भैया इसका आंसर बताओ कि इसमें से ऐसा कौन सा मैटर है जो मतलब स्पेसिफिकली इन चारों ऑप्शन में से सबसे पुअरेस्ट बोला जाता है हीट को लेकर, कि हाँ हीट तो ये भी होता है लेकिन मेटल में एज कम्पेयर टू सब में मतलब ये बहुत देर में हीट होता है या फिर भैया बहुत लेट सिल्वर। हीट होता है। नहीं, सिल्वर सबसे जल्दी होता है। मरकरी। मरकुरी नहीं, मरकुरी अच्छा भी नहीं। देर में। हाँ, देर में। अच्छा देर में। हाँ। भैया लेड हो गया। लेड होगा, ठीक है। मरकुरी भी मतलब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा लेड होता है। हाँ पूछो, आर्यन क्या पूछे थे? भैया मैं पूछ रहा था भैया जब हम
आयरन की कढ़ाई को हम्म कुछ मतलब उसमें जब पानी लगाते हैं तो उसके बाद वो भैया उसका कलर थोड़ा रस्टेड जैसे हो जाता है, वो क्यों हो हाँ तो जाता है भैया? रस्टिंग ही तो बोलते हैं उसको, रस्टेड बोल भी रहा है, पूछ भी रहा है, तो रस्ट हो जाता है ना। तुमको मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया था, याद है कुछ, रस्टिंग ऑफ आयरन, हाँ भैया हाँ। है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन यही तो है केमिकल कि तुम्हारा मॉइस्चर और तुम्हारा एयर बताओ की क्या प्रेजेंस, केमिकल्स हैं। नहीं रुक जाओ, मॉइस्चर और एयर की वजह के, तो इसी वजह से रस्ट हो जाता है। तभी तुमने देखा होगा जब भी कढ़ाई को धुला जाता है तो धुलने के बाद उसमें ऑयलिंग की जाती है, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया जाता है कि ताकि तुम्हारे अच्छा एयर ना आ ठीक। पाए। तो कभी भी अगर मान लो कि कढ़ाई धुलते हो तो कढ़ाई धुलने के बाद उसको कपड़े से साफ करो, कपड़े से सॉइल साफ करने के बाद उसमें ऑयलिंग कर लो ऊपर से, मतलब ऑयल लगा लो, तो जिससे क्या होगा कि रस्टिंग नहीं होती फर्दर। ये है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कार्तिक। ठीक है। The conduction of heat in metals primarily occurs because energetic electrons transfer heat energy through metal. What happens to a metal's atom when it's heated? Its atom lose energy and stop vibrating. Its atom gain energy and vibrate more vigorously. ये बी वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब यश, इसका आंसर बताओ भाई। Mercury is a poor conductor of heat, yet it is used in thermometers, which property listed makes it suitable for accurate temperature re- readings. High density, non-sticky, and cohesive nature, wide temperature range, poor conductivity of heat. वह बी वाला। बी वाला हो सकता है, बिल्कुल सही कहा, है ना। उसमें रीडिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन वाइड टेम्परेचर रेंज भी होता है इसका आंसर। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी आंसर हो सकता है, हाई डेंसिटी भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन इस पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है, तो ये ज्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा ये। लेकिन अगर मान लो कि इसके बगल में अगर ये लिखा होता और कोई ऑप्शन होता, मान लो कि उसमें लिखा होता थर्मल एक्सपेंशन, क्या लिखा होता थर्मल एक्सपेंशन, तो फिर बिना सोचे समझे उसी को आंसर लगाना। समझ में आ गया ये। लेकिन इस पे नियरेस्ट आंसर तुमने एकदम करेक्टली हिट किया है। लेकिन देखो यहाँ वाइड रेंज लिख रखा है, वही वाइड रेंज को दूसरे नाम से तुम थर्मल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो, है ना। ये कि जैसे जैसे ठंडा करते जाओगे उसके पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता जाएगा, एटम का साइज रिड्यूस होता जाएगा, और जैसे जैसे गर्म करते जाओगे उसका एटम्स का साइज बढ़ता चला जाएगा। तभी देखो मैंने पहले बोला था वाइड रेंज वाला आंसर होगा ना। तो दूसरे नाम से बस इसको लिख दिया गया थर्मल एक्सपेंशन को। कोहेसिव नेचर तो उसका मतलब क्या कहते हैं, एक पार्ट हो गया कि हाँ यार, मतलब कि चपकता नहीं है। कोहेसिव मतलब होता है चपकना, नॉन स्टिक एंड कोहेसिव, है ना ये, कि वो चपकता नहीं है। तो ये इस वजह से हम लोग उसको इसको अब बड़े आराम से थर्मोमीटर में यूज कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट प्रॉपर्टी क्या निकल कर आएगी, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका थर्मल एक्सपेंशन अच्छा हो रखा है। मतलब कि मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका एटम मतलब लूज करेगा, एक्सपैंड करेगा अपने आप को, जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करोगे वैसे वैसे अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब कि वाइड रेंज टेम्परेचर पे बड़े आराम से एक्सपैंड और वो कर सकता है ये। आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ बेटा। Which metal is specifically identified as the best conductor of electricity? Silver. सिल्वर, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं कि आर्यन। Why are electric wires covered with the insulating material like poly PVC? विनायक, हाँ, पॉली विलाइन क्लोराइड। Uh, to increase the electric conductivity of a wire, to prevent the wire from becoming too hot, to offer bigger resistance to flow of current, to prevent electric current from passing through the person body. भैया इसका आंसर सी है, डी है, डी। डी, हाँ। आ जाओ अब इसका आंसर डी। बता दो यार मुझे, कि मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो शाइन करता है। सही है। सी, है ना, मेटेलिक लस्टर, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। भैया आवाज आपकी जा रही है। कार्तिक बताओ इसका आंसर। भैया योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। अच्छा ओ भाई। ऑडिबल। बताओ यान मुझे इसका आंसर, हेलो। कार्तिक इसका आंसर बताओ। वे 3 मिनट वे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही भैया 3 मिनट। भैया हो रही है। बताओ बेटा सेकंड। भैया भैया आर्यन से पूछ लीजिए, मेरे में हो नहीं रही है, दूसरा ठीक कोई है बता आर्यन दे। तुम बताओ बेटा इसका आंसर। Due appearances matter acquire when अपीरियंस। kept in a appearance appearance metals acquire when kept in air for a long time is due to the slow formation of thin layer of
water, salt or nitride, oxide, carbonate, sulfate, halogen, noble gas and or acid polymer, सिरेमिक। ceramic and glass. भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है मतलब? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मेटल होते हैं ज्यादातर तो शाइनी होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी हम उनको एयर में रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वो डल दिखने लगते हैं। तो वह ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उनके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ जाती है। वो किस चीज की चढ़ती है? वाटर, सॉल्ट, नाइट्रेट की, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड की, या हैलोजन, नोबल गैस, एसिड की, या फिर पॉलीमर, सेरेमिक या ग्लास की? भैया बी वाली, बी वाली। ऑक्साइड। वेरी गुड है ना, ये है। अब आ जाओ, इसका आंसर बता दे मेरे भाई अर्पित। इसका ओ कार्तिक, इसका आंसर बता फिर। अच्छा, Which metal is specifically mentioned as an excellent reflector of light, making it useful in manufacturing mirrors? Silver. सिल्वर। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। If a metal object has acquired a dull surface due to corrosion, what must be done to make the metal object shiny and bright once again? Wait for it to shine naturally over time. Keep keep it permanently away from air. Rub, heat, or perform a chemical reaction to remove the outer corroded layer. C वाला भैया। सी वाला। वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अर्पित बेटा। भैया चलो तुम मुझे बताओ यार। मेटल जनरली स्ट्रांग होते हैं, है ना? और वो कुछ तुम्हारी इस तरीके की मतलब क्या कहते हैं प्रॉपर्टी रखते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा वेट रखोगे तो भी वो टूटेंगे नहीं। तो ये किस प्रॉपर्टी, किस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है? कि वो लो डेंसिटी है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, या फिर उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है? भैया इसका ये सी वाला होएगा। नहीं, थर्मल का मतलब होता है हीट। अगर कहीं थर्मल की जगह अगर हीट लिखा हो तो दोनों का मतलब बराबर ही होता है। अब मुझे तो, आप क्या आंसर होगा इसका? भैया डी वाला। डी हम्म वाला। क्या होगा? नहीं, डी वाला। टेंसाइल मतलब होता है कोई कितना मजबूत है, कोई कितना वजन सह सकता है। जैसे एक पन्नी होती है तुरंत फट जाती है, कुछ भी सामान रखो। एक पन्नी होती है उसमें काफी ज्यादा सामान रखोगे तो भी वो सह जाता है। तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो अबे यार उस पन्नी में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत थी, है ना? ये है, इस चीज को समझो। ये हाँ हो भैया गया, आ गया। है ना? ये ऐसे समझ सकते हो। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। मतलब क्या कहते हैं आर्यन। ना भैया हाँ। अर्पित बताओ अर्पित। अच्छा ठीक है, आर्यन तू बताओ। Which two metals are exceptions to the general एक्सेप्शन। exceptions? हम्म Which two metal exception to the general property that metal are hard as they are soft and can be easily cut by भैया sodium and potassium. वेरी गुड। आ जाओ अर्पित बेटा, इसका आंसर बताओ। All metal are solid at room temperature with the exception of which single metal, that is mercury. अगला आंसर तुम ही बताओ। Though most metal are strong, which pair of metal is specifically mentioned as having low tensile strength and therefore being not strong? Silver gold. नहीं, सिल्वर गोल्ड में तो तुम कितना भी मतलब क्या कहते हैं वजन थोड़ा बहुत डाल सकते हो। ये है। Aluminium and magnesium. नहीं, ये भी बहुत ज्यादा डाल सकते हो इसमें। Iron and copper. नहीं बे, लास्ट बचा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, तभी तो चाकू से कट जाता है। और तुम सोचो अगर इतना सॉफ्ट होता तो भला मैं उससे भला पुल बना सकता हूँ? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। तो तुम्हारे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, इन सब की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं काफी स्ट्रांग नहीं कहलाए जाते हैं। ये आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। which two metals are expansions to the general एक्सपेंशन। rule that metals have high expansion expect एक्सेप्शन भाई। एक्स समझ expansion जाओगे तो, एक्स तो जानते हो, हर बार बोलते exception रहते हो।
सेप्शन पढ़ना सीख लो, सेप्शन। Ex सेप्शन के पहले एक्स exception लगा दो। exception हाँ, to the general rule that metals have high melting and boiling point, possessing notably low melting point like 98 degrees Celsius and 64 degree. Which metals are ये जो दो दो टेम्परेचर दिए 98 cop डिग्री सेल्सियस और 64 डिग्री सेल्सियस, ये तुम्हारे मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं। तो ये कौन से तुम्हारे मेटल के दिए गए हैं? कॉपर, आयरन, गैलियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर सिल्वर और गोल्ड? calculating? Yeah, D silver and gold. नहीं, तुम सोडियम। मुझे बताओ। आयरन, वो सॉरी, तुम मुझे बताओ यान, इनमें से कौन सा है, दो दो मतलब मेटल है जिनका टेम्परेचर ये बताया गया कि अगर मैं इतने टेम्परेचर पे लेकर आऊंगा तो वो बड़े आराम से मेल्ट हो जाएंगे? हाँ बताओ भैया, भैया। सिल्वर एंड गोल्ड। नहीं भाई। सोडियम एंड पोटेशियम। भैया मैं बताऊं, सोडियम एंड सोडियम और अच्छा पोटेशियम, पोटेशियम। वेरी सो गुड, है ना? सोडियम और पोटेशियम है। अब जब तुम इससे नीचे वाली एक और क्वेश्चन आओगे ना, उसमें अगर आए तब उसमें बोलना गैलियम और सीजियम, मतलब कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी कम, मतलब कि 36 डिग्री से भी कम जिसमें है, वो वाला फिर तुम्हारा गैलियम और सीजियम वाला आंसर है। और जो तुम्हारा 98 डिग्री सेल्सियस और 64 डिग्री सेल्सियस है, वो तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम के लिए है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। कोई छूट तो नहीं रहा ना? कोई छूट जाए तो बता देना मेरे को। ठीक है, अर्पित इसका आंसर बता भाई। What is the approximate melting point of solid iron are mentioned in the text? B. नहीं, तो बचा सी, है ना? क्योंकि भैया यही ज्यादा लग रहा है। C. यही है। देखो, आयरन आयरन का है ये। 1535 मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये आयरन का ले रखा है। अच्छा, मुझे इसमें से बता सकते हो 64 किसका होता होगा? बताओ मुझे, कार्तिक। पोटेशियम का। पोटेशियम का, वेरी गुड। अभी पीछे बताया था, वेरी गुड। और ये तुम्हारा 1083 कॉपर। कॉपर। कॉपर, वेरी गुड। और ये जो तुम्हारा 30 वाला, ये किसका है? 30 गैलियम। ये तुम्हारा गैलियम और गैलियम सीजियम। का है, वेरी गुड, है ना? ये तुम्हारा गैलियम का है ना? सीजियम का अलग होता है, वो 24 के समथिंग होता है, लेकिन ये तुम नहीं, 24 नहीं, कुछ ऐसा ही होता है। भूल गया मैं भी, ठीक है। लेकिन ये है कि तुम्हारा 20 ये होता भी है शायद। ऐसा ही। नहीं, 20 नहीं होता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है, तो इस चीज को याद रख लेना। 28। आ जाओ। तो 28 तुम्हारा सीजियम के लिए, 30 तुम्हारा गैलियम के लिए हो गया। अब इसका आंसर बता दो यान, कि जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम और सीजियम को, वो बहुत कम होता है और वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? किस चीज से? कैंडल की फ्लेम से? बॉडी, बॉडी की, ह्यूमन भैया बॉडी सी की वाला टेम्परेचर? बॉडी के, बॉडी या हैंड से। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कैंडल की हीट से भी नहीं हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि यार वो मेल्ट कब करता है, जब हम लोग ह्यूमन बॉडी के हैंड में भी रखोगे तो भी बड़े आराम से करने लगेगा ये। यश, इसका आंसर बताओ बेटा। Density of a substance is defined as mass per unit volume. What property of a metal primarily cause it have a high or low density? हम्म, Its melting point, its electrical conductivity, the space between its atoms. C वाला the speed वेरी between गुड। its atom. आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which two metals are exception to the general rule that metals have high densities? Iron and copper, gallium and cesium, sodium and potassium, silver and lead. Oh, yeah, iron and copper. एक्सेप्शन पूछा करे। Oh, अब ये गैलियम गैलियम। नहीं, सोडियम और पोटेशियम का आंसर दोगे, ये है। इनमें भी भैया वो कहीं तो ना पानी में कहीं। डालेंगे तो वो तो फट जाता है ना। नहीं, तो अब जनरल डेंसिटी की बात हो रही ना, पूछा थोड़ी ना, केमिकल रिएक्शन नहीं पूछा। अभी हम लोग केवल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि वो देखने में कैसा है, चीजें कैसी हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग अलग चीजें पढ़ेंगे। आ जाओ, आर्यन इसका आंसर बताओ बेटा। हाँ जी भैया। मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर except for which two metal that have a distinct reddish brown and yellow भैया copper and gold। कॉपर एंड गोल्ड, वेरी गुड। अर्पित इसका आंसर बता दे भाई। हम्म, हीरे। अर्पित।
मैं बता The property of metal that allow them to make a sound when it with an object is called sonousness or sonority. This property is utilized is making bells and strings wires of musical instrument. वेरी गुड, ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो ये तुम्हारे क्या थे, ये सारे तुम्हारा मैंने मेटल के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है।